प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहानी का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फिर से एक अच्छा गवाही लेके आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। आज अपने साथ में बहरीन से एक परमेश्वर का दास ज्वाइन किया है। उनका जीवन की अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने वाला है। हम आज का सेवकाई के लिए छोटा सा एक प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी अच्छा इस समय के लिए, आपका चरणों में वापस आने के लिए, अपने मदद की इसके लिए धन्यवाद। जितने लोग दुनिया का अलग अलग कोने से इस जो वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सबको आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। आपका महिमा सामर्थ्य अनुभव करने के लिए मदद कर दीजिए। प्रत्येक रूप में अपना बीच में लाए आपका दास के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका बलवंत हाथ में रखे अपने लिए उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। हम सबको नम्र कर रो, गलती अपराध हम माफ करके आपका महिमा अपना द्वारा प्रकट कर दीजिए। इस वीडियो देखने वाला हर परमेश्वर के बच्चों के लिए इस वीडियो एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक आशीषित गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हूँ। बहरीन से परमेश्वर का दास शाइनो वर्गीस अपना साथ में ज्वाइन किया है। बहुत प्यार और आदर के साथ में परमेश्वर का दास को अपना मेरी कहानी के इस सेशन में स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी, कैसे हैं आप? परमेश्वर कृपा से अच्छा है। आप कैसे हैं? बहुत बहुत आशीषित प्रभु का दया से, उनका अनुग्रह से। पास्टर जी बहरीन में? जी मैं बहरीन में और सेवकाई में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के साथ में हिंदी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। जी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का हिंदी मिसिया में पास्टर हूँ मैं। हमारा जो सीनियर पास्टर पास्टर पीएम जॉय, उनके नेतृत्व में मैं हिंदी का कलीसिया का सेवकाई कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सुना जिस परमेश्वर के बच्चा ने आपको मेरे साथ में परिचित करके दिया, उन्होंने कहा पास्टर का बहुत एक अच्छा आशीषित गवाही है। आपका लाइफ का ज्यादा समय आप नॉर्थ इंडिया में पला बड़ा करके मैं सुना है। कहाँ था नॉर्थ इंडिया में? कहाँ था? मैं पैदा हुआ केरला में, लेकिन मैं बड़ा हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ उस समय जो है मध्य प्रदेश का भाग था। और इंडिया का सबसे बड़ा जिला था बस्तर। उस बस्तर जिला में जो है एक जगह है, उसका नाम है किरंदुल। किरंदुल में मैं बड़ा हुआ, 12वीं तक मैं वहीं पर पढ़ा हूँ। तो इसलिए मुझे जो है हिंदी थोड़ा फ्लुएंट है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है, मलयालम सेकंड लैंग्वेज है। कहने का मतलब मलयालम से ज्यादा आप हिंदी बोलने वाला लोगों का बीच में था। पढ़ाई भी इसे ही के ना मध्य प्रदेश में बस्तर जिला में ना, बस्तर जिला में किया। आज बस्तर 7 भाग में बट गया है। अच्छा, मतलब बड़ा जिला, इतना बड़ा जिला था? इतना बड़ा जिला था, इंडिया का सबसे बड़ा जिला था बस्तर जी। अच्छा, एक राज्य का, एक स्टेट का उतना बड़ा था? जी एक स्टेट का उतना बड़ा था। अगर बस्तर वैसे का वैसे रहता तो 1/3 ऑफ द छत्तीसगढ़ पूरा बस्तर ही रहता। अच्छा जी। सो बस्तर में मेनली मुझे लग रहा है ऐसे माइंस बहुत ज्यादा है। बस्तर जो है ट्राइबल एरिया है और वहां पर खदान, विभिन्न प्रकार का खदान है। वहां पर मिनरल रिच रीजन है बस्तर। और उसका बाद में अभी तो बीच में माओइस्ट का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी केंद्र सरकार जो है उस पर कार्यवाही कर उसमें से बहुत छुटकारा लोगों को मिला है बस्तर। बीच में आपसे मैं बात किया तब आपने बोला मुंबई शहर में भी थोड़ा मतलब टच करके गया, सही है ना? जी जी जी। मैं जो है 12वीं तक बस्तर में था, छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं नागपुर में गया। पढ़ाई करने के बाद फिर मुंबई में आया काम देखने के लिए। काम के वजह से मैं मुंबई में आया, लेकिन पहला काम मुझे सूरत में मिला, गुजरात में मिला। ऐसे मैं मुंबई में आया था और लगभग मेरा 20 कजिन्स मुंबई में थे।
तो एक बार मैं मुंबई आ जाता था तो 7-10 एक हफ्ता से ज्यादा दिन सिर्फ विजिट में ही हो जाता था। वहां से विरार से लेकर वेस्टर्न वेस्टर्न के साइड में विरार से लेकर चेंबूर, वहाँ चेंबूर जो हार्बर लाइन है, उसके बाद इस तरफ सेंट्रल में जो है थाने और अंबरनाथ उल्लासनगर, वहां तक मेरा कजिन्स थे। तो सबसे मिल मिल कर जाता था, एक हफ्ता 10 दिन तो कम से कम मिलने में लग जाता था। बढ़िया बात है मास्टर जी। आ, जी मैं पूरा आपका जीवन का अनुभव सुनना चाहता। मैं जानते जैसे जो पढ़ाई करने का समय में छोटा उम्र में स्वभाव, अभी जो एक पास्टर है वैसे एक आत्मिक लेवल में उतना मजबूत नहीं था ना। मुझे जानते एक मसीह परिवार में, मसीह परिवार इन द सेंस एक नॉमिनल क्रिश्चियन फैमिली में है ना आपका जन्म हो गया, नामधारी एक परिवार में, लेकिन उस जीवन को आज जो हम देख रहे पास्टर शाइनी का रूप में परिवर्तन होने के लिए काफी जीवन का अनुभव से गुजरना पड़ा। उस अनुभव से हम सुनना चाहता है। हाँ, मुझे एक ही बात बोलने का है कि अभी का लेवल अभी भी पूरा बड़ा हुआ नहीं हूँ, अभी भी प्रभु में बढ़ रहा हूँ। इस लेवल में लेके आने के लिए प्रभु का बहुत मेहनत करना पड़ा। मुझे यही बात मुझे बोलना है। सब हाँ, छोटा उम्र से आपका पूरा जीवन की कहानी आप बता सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार है, अपने दर्शकों तैयार है, मैं तैयार हूँ। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर जरूरी है तो बीच में कुछ सवालों में पूछेगा। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन पहले बोलेगा तो अच्छा है, आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपका परिवार का बारे में, माता पिता का बारे में। अब तो इतना बोला, बस्तर में आप मतलब पढ़ाई सब किया, केरला में जन्म हो गया, लेकिन हम आपका मम्मी पापा का बारे में भी जानना चाहते हैं, वैसे ही आपका फैमिली के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं। थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के बाद में आप आपका फुल स्टोरी बताएगा तो अच्छा है। जी मेरा मेरा नाम जैसे फिनी पास्टर ने इंट्रोड्यूस किया, पास्टर मेरा नाम शाइनो वर्गीस है। मेरा फुल नेम शाइनो पापचन वर्गीस, ये है मेरा फुल नेम। पिताजी का नाम पापचन पापचन था, पिताजी अभी नहीं है। मम्मी है, मम्मी का नाम सुमा पापचन है। मेरे दो बहनें हैं, एक बहन बैंगलोर में है, सेटल्ड है, और एक बहन यूके में सेटल्ड है। मेरा वाइफ का नाम स्मिता है। मेरी एक लड़की सारा और लड़का जोशुआ। सारा यूके में है और लड़का यहीं पर है। हम लोग फैमिली सहित यहाँ पर है। जैसे फिलिप फास्टर ने बताया कि मेरा बचपन जो है, मेरे माता पिता जो है ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस थे, मार्तोमाइट थे। और मेरे पिताजी जो है 1960s में मध्य प्रदेश में आए थे, और वहां पर जो है काम को ढूंढ कर वहां पर आए थे। तो पहले पन्ना में थोड़ा काम किया, फिर भिलाई में काम किया। भिलाई में काम करने के बाद फिर रायपुर से करीब मुझे लगता है 400 किलोमीटर दूर एक जगह है, किरंदुल। किरंदुल मतलब बैलेडिला एनॉर प्रोजेक्ट, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उस कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें जो है मेरे पिताजी ज्वाइन किए 1960 में, और 1997 तक मेरे पिताजी जो है वहां पर काम किए। और 1997 में काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद, वापस हम लोग अपना होम टाउन जो है कोल्लम जिला में कोलतुगुड़ा नाम का जगह में हम लोग आके सेटल हो गए। और मेरे बहन लोग भी, इनका भी शादी हो चुका है, और अपने फैमिली के साथ में बैंगलोर में है। मेरे से जस्ट छोटी वाली, उससे छोटी वाली जो है यूके में सेटल्ड है फैमिली के साथ। और मेरा वाइफ जो है वो भी अंजल की है, अंजल केरला कोल्लम जिला अंजल की है। और मेरे बच्चे और हम लोग सब फैमिली सहित यहाँ पर जो है बहरीन में है। 2004 से मैं बहरीन में हूँ। तो 12वीं तक मैं जो है छत्तीसगढ़ में था, रंगूर में था। और वहां पर जब हम लोग रहते थे तो हम लोग ट्रेडिशनल चर्च में जाते थे, मार्तोमा चर्च में जाते थे। लेकिन अभी का मार्तोमा के जैसा नहीं था मेरा फैमिली। अभी के जैसे हम लोग देखते हैं वैसे मेरा फैमिली उस समय नहीं था। हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मेरा पिताजी आत्मिक कार्यों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मेरे घर में ऐसे था कि सुबह उठ के प्रार्थना करना। जब हम लोग सुबह उठते थे तो हम लोग सब साथ में मिलकर, मेरे दो बहनें और फादर और मदर, हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करके उठते थे। और उसके बाद शाम को जब
वापस आते थे स्कूल से आने के बाद में, जब वापस आते थे तो कंपल्सरी था कि हमारे घर में एक कंपल्सरी था कि हम लोग तीनों, मतलब मैं और मेरे दोनों बहनों मिलकर प्रार्थना करना है, गाना गाना है, बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। और जब तक ये करेंगे नहीं, तब तक शाम का डिनर मिलेगा नहीं। ऐसा शिफ्ट था मेरा पिताजी। और माइनिंग माइंस में संडे छुट्टी नहीं था, वेडनेसडे था छुट्टी। तो वेडनेसडे को चर्च में जाना पड़ता था। उसके बाद दोपहर को संडे स्कूल था। 4 बजे से 6 बजे तक संडे स्कूल था। 1 घंटा 2 घंटा था संडे स्कूल। 1 घंटा मलयालम सिखाया जाता था और दूसरा घंटा जो है बाइबल्स का अध्ययन होता था। और 7 बजे से 9 बजे तक जो है वहां पर सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। वहां पर कोई डिनोमिनेशन का डिफरेंस नहीं था। जैकोबिट्स और कैथोलिक्स भी थे, मार्थोमाइट्स और सीएसआई, ये लोग सब एक साथ, एक कांग्रेगेशन था, सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। ऐसे ही मेरा परवरिश हुआ। और बिना चर्च को स्किप करने की बात हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हर हफ्ता हम लोग को चर्च में जाना पड़ता था और चर्च का हर एक्टिविटीज में हम लोग को भागीदार होना पड़ता था। तो और हमारा वहाँ का जो संडे स्कूल था उसमें अनेक लोग आते थे, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी आते थे मलयालम सीखने के लिए। क्योंकि एकमात्र स्रोत था वहां पर मलयालम लिखना और पढ़ना, और उसी के बदौलत हमें जो है मलयालम लिखना और पढ़ना हमें अच्छी तरह से आ गया। हम लोग स्कूल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन मलयालम लिखना और पढ़ना हमारे माता पिता ये स्ट्रेस देते थे कि तुझे मलयालम सीखना ही है। तो इसलिए हम लोग को जो है मलयालम वहां पर सिखाया जाता है। और मलयालम सीखने के साथ में फिर बाद में दूसरा चर्च से लोग आते थे और बाइबल के बारे में हम लोग को समझाते थे। और बाइबल के संडे स्कूल में हमेशा मुझे जो है बहुत टॉप का मार्क्स, क्लास में टॉप मार्क्स मुझे मिलता था और चर्च के हर एक्टिविटीज में भागीदार होता था। लेकिन जब मैं बढ़ते गया तो मुझे कुछ शक, मेरे मन के अंदर में कुछ शक आना चालू हो गया कि यीशु मसीह ही इकलौता एक ही परमेश्वर है कि और भी अनेक परमेश्वर है। ये शक मेरे अंदर में जो है थोड़ा थोड़ा आना चालू किया। लेकिन मेरे पिताजी को और मेरे माँ को ये बात जो है बोलने के लिए मैं थोड़ा अटक जाता था कि मैं बोल नहीं पाता था। लेकिन मेरे मन के अंदर में यह शक था कि सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि हम लोग जो है एक कॉलोनी में रहते थे, तो कई कई विभाग के लोग वहां पर रहते थे और कई विभाग में हम लोग शामिल होते थे। जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, ईद हुआ, गुरुद्वारा का, उसमें सब जगह भागीदार होते थे। तो मेरे अंदर में छोटा सा शक था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके। लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर बाद में मेरा माता पिता जी जब बहुत स्ट्रिक्ट होने के कारण तो चर्च में जाना जरूरी था। लेकिन जब मैं 12th पास हो गया, 12th पास होने के बाद में जब मैं नागपुर में पढ़ने के लिए गया, तब जो स्ट्रिक्टनेस था उसमें से मैं बाहर निकल गया, आजाद हो गया। तो मुझे अभी भी याद है कि जो मैं जहाँ पढ़ता था, वहां जहाँ बड़ा हुआ, वहां पर केंद्र में एक भी थिएटर नहीं था। हाँ, तो फिर नागपुर पहुंचने के बाद में जब मैं थिएटर में गया, तब मुझे पता चला कि थिएटर ऐसा होता है। वहां पर जाके जो फिल्म देखना चालू किया, थिएटर में जाके फिल्म सब देखा। पहले जो है फिल्म सब टीवी में देखते थे, और घर में जो है टीवी मेरा, मुझे लगता है मुझे 8वीं या 9वीं क्लास में टीवी खरीदा। और टीवी अगर चालू करना रहेगा तो पिताजी का परमिशन से ही टीवी चालू कर सकते थे। इवन इतना स्ट्रिक्ट थे मेरे पिताजी कि इवन सामने का दरवाजा जो खोलने के लिए भी हमको परमिशन लेना पड़ता था कि मैं दरवाजा खोल के बाहर जाऊं। तो उतना स्ट्रिक्ट था मेरा पिताजी। तो ये सुनने के बाद लगता होगा मिलिट्री में थे। नहीं, मिलिट्री में नहीं थे, लेकिन घर में बहुत स्ट्रिक्ट थे। और वो जो ट्रेडिशनल जो चर्च है, चर्च का बहुत बड़ा प्रचारक भी था, परमेश्वर का वचन में भी बांटते थे। तो ऐसे में 12वीं करने के बाद में जब मैं नागपुर में गया, तो माता पिता के अधीन से जब दूर हो गया, तो एकदम आजादी का, एकदम फ्रीडम का जीवन में जब मैं चले गया, तो फिर मुझे जो मन में आता था वही मैं करता था। लेकिन
पढ़ाई बराबर चलता था, लेकिन जो मुझे मन में आता था वो भी मैं करता था। और पढ़ाई पूरा करने के बाद में मैं मुंबई में गया। मुंबई में जाकर और जाकर जो है मुझे जो है पवई में, मुंबई पवई में मेरा एक इंटरव्यू हुआ। मुंबई वहां पर इंटरव्यू में उनको पहला काम मुझे जो है ओएनजीसी सूरत, ओएनजीसी में एज ए प्लांट ऑपरेटर मुझे नियुक्त किया गया। और मैं सूरत में जब मैं ज्वाइन करने के लिए गया उस दिन 1994 में, मुझे अभी भी याद है, सितंबर का महीना 20 तारीख, मेरा पहला जॉब वहां पर जो है प्लेग आया, प्लेग, सूरत में प्लेग आया। अब पूरा सूरत सिटी जो है पूरा पूरा सील कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा सूरत सिटी को सील कर दिया था। और हम लोग 3 दिन जो है, मेरा पहला काम का पहला शिफ्ट था, तो पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा शिफ्ट हुआ, तीसरा शिफ्ट हुआ, कोई आ नहीं रहा था क्योंकि कंप्लीट सबको डर हो गया था कि मरने वाले हैं प्लेग के कारण। फिर मुझे अभी भी याद है कि फिर मैं 3 शिफ्ट होने के बाद मैं कंपनी को बोला अभी और मैं काम नहीं कर सकता, अभी मैं जाऊंगा करके। जब मैं कैंप में गया, वापस कैंप में जब गया तो वहां पर जो है लोग बोले अभी ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, किसी न किसी तरह सूरत से बाहर निकलना है। ऐसे सूरत से बाहर निकले तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल था। जो ट्रेन मिला उसमें से चढ़कर वापस मैं मुंबई में आया। तो ऐसे मेरा जिंदगी, नौकरी वाला जिंदगी ऐसे चालू हो गया। और उसके बाद में मुझे एसआर नाम का कंपनी में मुझे जो है एज ए ट्रेनी इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया। उसका एक शिपयार्ड का डिवीजन था, उस शिपयार्ड में मैंने एज ए ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन किया। और ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन करने के बाद वहां पर नौकरी करते करते फिर मैं वहां से एक कंपनी से रिजाइन करके दूसरा कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। मुंबई बेस्ड शिपिंग कंपनी में ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे टूटीकोरिन में ट्रांसफर किया मुंबई से, ये 1998 में। वहां पर ट्रांसफर करने के बाद में 1999 को मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। आमीन, आमीन। वहां पर मुझे प्रभु यीशु मसीह को से मुलाकात हुआ मेरा। उसके बाद में फिर वहां से भुवनेश्वर में काम के लिए गया। भुवनेश्वर से फिर रीवा मध्य प्रदेश में आया। रीवा से मैं सिक्किम में गया और सिक्किम से मैं जो है बहरीन में आया 2004 में। इस प्रकार मेरा नौकरी का जीवन जो है चालू हो गया। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो मेरे जीवन में जो है क्या क्या कैसे नौकरी में आया करके। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ और उसके साथ में सेवकाई कर रहा हूँ। आमीन। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार मैं पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह में मुझे लेके आने के लिए हमारे धन्य प्रभु को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल में आने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे हमेशा छूने वाला एक वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 19वां वचन। इसमें ये लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आज मेरा गवाही यह है कि मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। मैं इस गवाही के द्वारा गवाही बताने का 3 कारण है। पहला, प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा के लिए, पहला कारण। दूसरा कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जो किया उसका मुझे वर्णन करना है। तीसरा कारण यह है, कुछ लोग अभी भी ये विश्वास करते हैं कि मेरा ब्रेन वॉश हुआ है ब्रेन वॉश करके बदला है। और ये सोच जो है मैं तोड़ना चाहता हूँ इस गवाही के द्वारा। आज भी प्रभु में आकर 27 साल होने के बावजूद भी बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे परिजन और जो गांव के रहने वाले ये समझते हैं कि मुझे ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर गया करके। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुझे बदला है, इसलिए मैं सच्चाई के मार्ग में आया हूँ। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 67 का 16 में कहा है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हमें परमेश्वर से भय खाने वाले, आंख कर सुनो, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आमीन। प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है करके आमीन मैं आप वर्णन करना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु में मुझे
आने का वजह ये था कि मेरे जीवन में कई बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया, मौत का एकदम आमना सामना हुआ। आमीन। इसका कारण मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, ये एक परमेश्वर है जो बचा रहा है। तो उस कौन सा चीजों से, किस किस चीजों से परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसको मैं बताना चाहता हूँ। पहला, 80s में, ये 1980s का बात है, जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। हमें छत्तीसगढ़ से हम लोग जो है विशाखापट्टनम जा रहे थे। जब हम लोग केरला में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाते हैं, विशाखापट्टनम से चेन्नई, चेन्नई से केरला, ये हमारा नॉर्मल वाला रूट है। तो जब हम लोग विशाखापट्टनम जा रहे थे तो विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर पहले एक जगह है, उसका नाम है अरकू। उस अरकू से, अरकू के आगे में वहां पर जो है ईस्टर्न घाट्स है। उस ईस्टर्न घाट में लगभग 60 टनल्स है, 60 टनल, 60 से ऊपर टनल्स है। और एक पैसेंजर ट्रेन है जो विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर। ये पैसेंजर ट्रेन ट्रेन जब बरसात के समय में जब वो गुजर रहा था मार्ग से, जैसे ही ट्रेन एक टनल के अंदर में घुसा, एक सुरंग के अंदर में घुसा, वो सुरंग जो है कोलैप्स हो गया और गिर गया। वो सुरंग जो है गिर गया और वो गिरा इंजन के ऊपर में, और हम लोग सब जो है उस सुरंग के अंदर में फंस गए। और लगभग 3 दिन के बाद में हम लोग उस सुरंग में से बाहर निकले। तो आप लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन अंदर में रहे? हाँ, हम लोग 3 दिन वहां पर अंदर रहा, क्योंकि उस अभी का जो टेक्निक है उस समय नहीं था। तो ये जो कंपार्टमेंट है उसको खींच कर बाहर बाहर ट्रैक को क्लियर कर कर खींच के बाहर निकालने के लिए 3 दिन लगा। हम लोग जो है 3 दिन तक उस सुरंग में फंसे रहे। तो पहला एक्सीडेंट हमारा वहां पर हुआ जहां पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें बचाया। दूसरा एक्सीडेंट मेरा हुआ अमरनाथ में, अमरनाथ बॉम्बे से। जब मैं केरला से राजकोट, राजकोट एक्सप्रेस है वो ट्रेन में से जब आ रहा था तो अमरनाथ के पास में ट्रेन जो है पटरी में से उतर गया और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने वहां पर मुझे बचाया। ये 2 ट्रेन एक्सीडेंट। दूसरा जो है 2 बस एक्सीडेंट मेरे जीवन में हुआ। पहला बस एक्सीडेंट मेरा नागपुर में हुआ, जब मैं बस में लटक के जा रहा था। और लटक के जब जा रहा था तो सामने का ऑटो में जाके जब टकराया तो मेरे सीने में जाके ऑटो का जो सरिया है वो लगा। वो लग कर मैं जो है बस में से फेंका गया और नीचे, बस के नीचे आ गया। जैसे मैं बस के नीचे में आया तब ड्राइवर, किसी लोगों ने चिल्लाया, ड्राइवर ने सडन ब्रेक मारा, बस वहां पर रुक गया। और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे वहां पर बस एक्सीडेंट से मुझे बचाया। दूसरा बस एक्सीडेंट मेरा कर्नालपल्ली में हुआ, जब मैं एर्नाकुलम से मेरे गांव में जा रहा था बस में। तो कोल्लम के पास में एक जगह है कर्नालपल्ली। वो कर्नालपल्ली के बस स्टैंड के अंदर में जैसे ही बस अंदर घुस रहा था तो ऑपोजिट साइड से एक ट्रक आया फुल स्पीड में, और जहां पर मैं बैठा हुआ था वहीं पर एक ट्रक रैम करके अंदर घुस गया। अब जैसे ही ये ट्रक मेरे तरफ आ रहा था, मुझे एक अलग से अनुभव हुआ कि यहाँ से हटना चाहिए। और मैं वहां से जैसे ही कूद गया तभी ये ट्रक जो है रैम करके, बस को रैम करके अंदर में गया। ये था मेरा दूसरा बस एक्सीडेंट। अगला एक्सीडेंट मेरा हुआ सूरत में, बाइक एक्सीडेंट हुआ। तो सामने वाला जो है उसका जब सामने वाला जो हीरो होंडा में था उसका जो बाइक से जब टकरा गया तो उसका जो स्कल बाहर आ गया, स्कल फट के ऊपर उठ गया। तो वो वहां पर बेहोश हो गया और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया वहां से। हमें बस मैं इतना ही विवरण करके मैं वहां पर छोड़ रहा हूँ। अगला जो है भूकंप, जब सूरत में जब भूकंप आया 1996-97 में, अद्भुत तरीके से वहां पर परमेश्वर ने मुझे बचाया। और उसके बाद अगला भूकंप सर्वे हुआ सिक्किम में। हमें वहां भी परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से बचाया। और मुझे अभी भी याद है सवेरे 3 बजे जब मैं सो रहा था अचानक से भूकंप आया और ऊपर से जो पहाड़ है वो उसमें से जो है टूट कर पत्थर गिरना चालू हो गया। मैं बिना चप्पल का जो है वहां से रूम से निकल कर भागा, लेकिन भागे तो कहाँ पर, लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया। एक एक्सीडेंट हुआ जब मैं वहां पर जो है इंजीनियर काम कर रहा था, जब शिपयार्ड के अंदर में। तो वहां का जो शिप का जो है पेंटिंग काम चालू था। वो काम, पेंटिंग काम जब चालू रहता है
तब कोई भी हॉट वर्क होता नहीं है, यानी कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में जो फ्यूम्स निकलेगा, जो धुआं जो निकलेगा वो बहुत ही ज्वलनशील है। इसलिए मैंने सब वेल्डरों को कहा, सब लोगों से कहा, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कहा, कोई यहाँ पर हॉट वर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर हॉट वर्क करोगे तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, कोई करेगा नहीं। अभी टैंक का वेल्डिंग वेल्डिंग हुआ, सॉरी पेंटिंग हुआ है। तो जैसे ही मैं जस्ट जहाज से पैर बाहर निकला, लोगों को कहा कि अभी यहाँ पर काम करना ठीक नहीं है, सब बाहर आ जाए। तो लोग जो है अपना सामान, सब जो कारपेंटर्स का, दूसरे ट्रेड के लोग जब काम कर, उनको बोला सब काम बंद करो, क्योंकि पेंटिंग हुआ है जहाज में, सब कोई बाहर आ जाओ। तो जैसे ही लोग बाहर आ रहे थे, अचानक से टैंक के अंदर एक धमाका हुआ, क्योंकि एक वेल्डर ने वेल्डिंग किया, बिना आदेश का उसने वेल्डिंग किया, उसका जो चिंगारी जो है वो पेंट किया हुआ टैंक के अंदर में गया, और वो टैंक जो है बुरी तरह फट गया। जैसे एक एलपीजी सिलेंडर फटता है, वैसे वो जहाज का पूरा टैंक फट गया, और 6 लोग टैंक के अंदर में थे। मैं जस्ट वो जगह से जस्ट बाहर ही निकला था। 6 लोग जो उसके अंदर काम कर रहे थे, उनको जला कर ये धुआं जो है बाहर निकला। उन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा उनको देखने के लिए, तो मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को मैं पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उनका बाल एकदम उन लोग अराउंड 60% 70% बर्न्स हो गया था। उनके बाल एकदम एकदम अफ्रीका लोगों के बाल के जैसे हुआ, उनका चेहरा पूरा काला पड़ गया था, और कई जगह पर उनका जो है जल गया था, शरीर का कई भाग जल गया था। अद्भुत तरीके से परमेश्वर वहां से मुझे बचाया। अगला एक इंसिडेंट जो है, जो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कि ये इंसिडेंट होने के बाद 3 दिन तक मैं सोचता रहा कि मैं क्यों ऐसे जिंदा हूं। हमें उस वो इंसिडेंट ऐसा है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई का एक जहाज जो है विशाखापट्टनम से सूरत में आया था। लगभग 1 लाख टन आयरन और पैलेट्स है, उस पैलेट्स को लेकर, लाख टन को लेकर सूरत में आया था। लेकिन वो जो है जहां जेटी में आ नहीं सकता, किनारे में आ नहीं सकता, क्योंकि उतना उतना उसमें ड्राफ्ट नहीं था। तो ये इंसिडेंट ये हुआ कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक जहाज 1.5 लाख मीट्रिक टन आयरन ओर का पैलेट्स लेकर जो है यहाँ सूरत में आया, तो उसको जो है एसआर स्टील में उसको देना था। लेकिन वो वहां पर से वो किनारा में आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है। इसलिए उसमें से पैलेट्स निकाल कर जो है बार्ज में डालकर, जब ज्वारा भट्टा, जब हाईटेड होता है, तो ये बार्ज सब ज्वार भट्टा जो है, ज्वार भट्टा के समय में, हाईटेड के समय में, ये बार्ज जो है जेटी किनारे में लेके आता है। तो उसका एक लंगर एंकर जो है, जो कई कई हजार किलो का है, मतलब टन का हिसाब वाला है, वो लंगर जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन का, वो जहाज का लंगर जो है समुद्र में गिर गया। तो मुझे जो है बताया गया कि तुम अपना टीम को लेके जाओ, जो स्पेयर लंगर है उसको फ्री करने के बाद उसको जो है वो जहाज में लगाना करके उन्होंने बताया। तो मैं मेरे साथ में 10 लोगों के साथ में हम लोग वहां पर एंकरेज पर गया, और वहां पर वो लंगर लगाने के बाद में उसको काम 3 दिन में हम लोग काम पूरा किया। पूरा करने के बाद में जब हम लोग वापस आने का कोशिश किया, तो बोला कि सवेरे 3 बजे ही है जहाज वहां पर जाने के लिए, बार्ज जो है सवेरे 3 बजे ही मिलेगा वहां पर, क्योंकि 3 बजे के टाइम में ही भर्ती आता है, ज्वार भाटा आता है, तो उसी समय ही जहाज मिलेगा। तो हम लोग वही बड़े जहाज पर बैठे रहे, और जब 3 बजा हम लोग एक छोटे जहाज में जो है एसआर का जेटी के किनारे में हम लोग वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचने का लगभग 3:30 बज गया था। तो वहां पर हम लोग आए, तो मैंने सबसे पहले मेरे साथ वाले लोगों को बोला कि जितना भी सामान है, ये सब सामान लेकर तुम लोग आ जाना, वहां पर बस में आ जाना, बोलकर मैं वहां से पहला जो है पहला बार्ज से दूसरा बार से तीसरा बार से जो जेटी है, जेटी में कूद कर गया। उसके बाद में जब मैं वहां पर जो है वहां पर बस के पास में जब पहुंचा, तो मेरे अंदर में एक ख्याल आया कि अगर मैं कोई सामान छोड़ देगा तो कंपनी जो है मेरे से पूछेगा कि क्यों छोड़ा सामान करके। इसलिए मैं जो है वापस जो है वो जहाज में गया, जो जहाज जो है मैं आया था, एंकरेज पॉइंट से आया हुआ था।
तो फिर बाद में मैं जेटी से पहला जहाज से दूसरा जहाज से तीसरा जहाज में जब मैं कूद कर जब मैं वहां पर गया, वहां पर तो रास्ते में मुझे जो है मेरे साथ में काम करने वाले मिले। उनको मैं बोला कि आप लोग जाइए, जाके बस में बैठे और मेरा इंतजार करिए, मैं आने के बाद में ही बस निकालना, सवेरे 3:30 बजे। उसके बाद में मैं वहां पर गया और जहाज को पूरा चेक किया। वहां पर एक वॉचमैन था, वॉचमैन के हाथ में टॉर्च देने के बाद में जब मैं वापस अपना जहाज से तीसरा जहाज में जब कूद गया, तीसरा जहाज से जब दूसरा बार्ज में जब मैं कूदने को गया, तब मैं, जैसे मुझे अभी भी याद है, तीसरा जहाज से जब मैं चढ़ा, मेरे आंख का रोशनी कम हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन तीसरा जहाज में जब मैं आया, तो जब मैं कूद के, मेरे को जेटी में जाकर मुझे बस में चढ़ना है। लेकिन जब दूसरा बार्ज में जब मैं चढ़ा, तीसरा बार्ज में जब मैं चढ़ा, तब मेरा आंख का रोशनी कम हो गया, मुझे धीरे धीरे कम होना था। मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ना चालू हुआ, तो ये रोशनी, आंख का रोशनी जो है धीरे 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 पूरी तरह से कम हो गया और मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और मुझे पता चला कि वहां पर मैं तीसरा जहाज का किनारे में हूँ। तब एक आवाज में सुनाई दिया, डू नॉट जंप, आगे में मत कूदना। ये आवाज सुनकर मैं एकदम चौकन्ना हो गया। और क्योंकि उस समय उस बार्ज में कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये कैसा आवाज। और मैं देखने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है करके। उसके बाद में एक आवाज आया, अभी तो तुम जंप करके आया था, कूद कर आया था, आगे जाने में क्या प्रॉब्लम है, कूदो करके। तो दो आवाज वहां पर क्रैश हो गया। एक आवाज कह रहा है डू नॉट जंप, दूसरा आवाज कह रहा है जंप, हमें कूदो। हमें कूद के अगला जहाज में चढ़ के, अगला सेकंड दूसरा जहाज वहां पर है, और दूसरा बार्ज वहां पर है, उस पर चढ़कर तुम जेटी में चले जाओ। लेकिन एक आवाज मुझे फोर्स कर रहा है, और मत कूदना, आगे में जंप मत करना। जब तब मुझे एक बात ख्याल आया, बचपन में जो मैं संडे स्कूल में जो पढ़ा था, और बचपन में जो चर्च में जब मैं जो चर्च के एक्टिविटीज में सब भागीदार होता था, तब मुझे एक बात ख्याल आया, हाँ एक आवाज परमेश्वर का है, एक आवाज जो है शैतान का है। लेकिन समझ कैसे आएगा कि परमेश्वर का आवाज कौन सा है और शैतान का आवाज कौन सा है करके कैसे समझ में आएगा। तो वहां पर मैंने एक छोटा सा प्रार्थना किया, मैंने अपना दिल खोल कर प्रभु से बोला, प्रभु जी आप मुझे बताइए कि आपका आवाज कौन सा है, मुझे नहीं मालूम आपका आवाज कौन सा है। तुरंत आवाज आया, डू नॉट जंप, ये मत कूदना। और जब मैंने ये प्रार्थना की ना, तो तुरंत अगला दूसरा आवाज भी आया, कूदो आगे। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, अगला मैं क्या करूं। मैं देखने का कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक आवाज आया, बोला कि तुम वहां पर बैठो। तो मैं वहां पर बैठा और बोला कि तुम्हारा पैर के पास में एक चेन है। मैंने टटोल कर देखा, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने टटोल कर देखा तो वहां पर एक चेन है। बोला कि वो चेन पकड़कर जहां चेन जा रहा वहां पर तुम उतरो। मैंने आप लोग जो जहाज में नहीं गए हैं, तो उनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर बार्ज के किनारे में टायर लटकाया रहता है, वो डेक में से 1 मीटर नीचे में टायर लटकाया रहता है, ताकि जब दूसरा जहाज इस जहाज से आकर या बार्ज से आकर, ये छोटे छोटे जहाजों में रहता है कि जब आप टकराए जाए तो स्टील बेंड नहीं होने के लिए साइड में जो है 1 मीटर नीचे जो है टायर लटकाया रहता है। वो या तो एरोप्लेन का टायर रहेगा, नहीं तो बड़ा बड़ा डंपर का टायर रहेगा। ऐसे कई सारे टायर वहां पर उस बार्ज में थे। तो 1 मीटर, तो मुझे पता चला जैसे मैंने चेन पकड़ा, तो मुझे एक बात पता चल गया कि ये जो टायर है, ये टायर फेंडर का चेन है करके। तो मैंने उस चेन को पकड़ कर उस टायर के ऊपर में उतरा। टायर के ऊपर में उतर 1 मीटर, सोचिए डेक में से 1 मीटर नीचे में उतरा। और मुझे एक आवाज कहने लगा, तुम एक पैर पैर में रखो, दूसरा पैर जो है ऐसे करके एक्सपेंड करो करके। और जब मैंने एक 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 पैर पैर में रखा और दूसरा पैर को जब एक्सटेंड किया, तो बहुत लंबा करके जब एक्सटेंड किया, तब मुझे पता चला
कि ये दोनों बार्ज के बीच में गैप है, और ये गैप जो, क्योंकि जब मैं अपना जहाज को सामान चेक करने के लिए आया था, तब क्या हुआ था कि हाई टाइड था, और जब मैं वापस गया तो टाइड चेंज हो गया था। टाइड चेंज हो गया, ज्वार भाटा जो है चेंज हो गया था। चेंज होने के कारण ये जो मैं कूद के आया था, उस समय गैप नहीं था, और जब मैं वापस जा रहा था तो दोनों के बीच में गैप हो गया। वहां पर जो है टाइड जो है लगभग हाई टाइड के समय लगभग 6 मीटर, उस समय टाइड था 6 मीटर, और मुझे तो तैरने भी आता नहीं था। और एक बार वो टाइड के अंदर में कोई गिर गया तो फिर उसका लाश ही मिलेगा, कितना भी अच्छा तैरने वाला क्यों ना हो, वो वो उसमें से बचना निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइड चेंज होता है तो उतना फोर्स के साथ में वो पानी जाता है। तो ये टायर में जब खड़ा हुआ, और जब मैं अपना एक पैर पैर जो है टायर में रखा, अब दूसरा पैर से जब मैंने एक्सटेंड किया, तो जब पता चला मुझे जो है ये दोनों के बीच में गैप आ गया, तो मेरा आंखों का रोशनी मुझे वापस मिल गई, क्योंकि मौत था जो मुझे, वहां शैतानी ताकत था जो मुझे मौत की ओर घसीट के लेके जा रहा था। इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, जब किसी किसी का समय आता है, मौत का समय आता है, तो ऑटोमेटिकली किस तरह खींच के लेके जाता है करके मुझे उस दिन अच्छी तरह से पता चल गया। और वो जब मेरा आंख का रोशनी जब वापस आ गया, वो टायर में खड़े होकर मैं थर थर कांपना चालू कर दिया, क्योंकि जस्ट मौत से मैं बचा था किसी ना किसी तरीके से। उस समय मेरा उम्र लगभग 23 साल था, तो किसी ना किसी तरह से चेन पकड़कर मैंने डेक के ऊपर में आ गया, और खड़े होने का मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि मेरा दोनों घुटना जिस प्रकार ठंड के समय कांपता है, डर के कारण मेरा दोनों घुटना जो है कांप कर थर थर कांपना चालू कर दिया, और मेरे अंदर में इतना ताकत नहीं था कि खड़े होकर जो है हमें खड़े होने का हिम्मत नहीं था। तो मैं जो है साइड का रेलिंग पकड़कर और बार्ज के साइड में बैठ गया। जैसे बैठा हुआ था, तो जो आवाज मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे ऐसे करो, वही आवाज मुझे एक बात पूछा, हमें आज के दिन अगर तुम मरता तो किधर जाता? इफ यू वॉन्ट डाइड टुडे, वेयर वुड यू हैव गॉन? कहां पर जाएगा? अगर आज तुम अगर मरेगा तो तुम किधर जाएगा? उस समय मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी आज मैं अगर मरता तो सीधा नरक में ही जाता, क्योंकि उस समय मैं प्रभु में नहीं था। उस समय जो है दिन में 2 पैकेट सिगरेट खत्म करना, बीड़ी खत्म करना, गुटखा खत्म करना, ये सब जीवन में जो है हमें इसका सब आदी हो गया था। तो इसी कारण मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अगर मैं उस दिन अगर मर जाता, खत्म हो जाता, तो मैं सीधा नरक में ही जाता। ये जो घटना है मुझे मजबूर कर दिया प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए। देखिए, मैं बचपन से ही मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं संडे स्कूल में भागीदार होता हूँ, मैं चर्च के एक्टिविटीज में भागीदार होता था, करोल में जाता था, हर चीज में भागीदार था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है करके आमीन प्रभु यीशु मसीह से कभी मेरा मुलाकात हुआ नहीं था। हालेलुया। आमीन। बहुत बारे में जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए, आमीन बेथलेहम में पैदा हुआ, कहाँ पर मारा गया, कैसे मारा गया, ये सब मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। आई वॉज नॉट इन क्राइस्ट। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में नहीं था। तो वहां पर से मेरे अंदर में उस वो घटने के बाद जो है 3 दिन तक मैं यही सोचता रहा कि क्यों मेरे जीवन में बार बार दुर्घटना हो रहा है, कौन है जो मुझे मुझे मौत से बचा रहा है। आमीन। मुझे मालूम था प्रभु यीशु मसीह बचा रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन में ये प्रूव करना चाहता हूं कि मसीह ही हमें मुझे बचाया है। इसलिए इस मसीह को खोज कर मैं निकला। आमीन। निकला मतलब काम काम तो करता था, लेकिन मेरे अंदर के अंदर में एक ही प्रार्थना था कि मुझे मुझे बचाने वाला परमेश्वर से मुझे मिलना है, और उनसे पूछना है कि आपने मुझे कई बार बचाया क्यों। ये सवाल मुझे पूछना है। 2 सवाल था। पहला सवाल कि
आपने आपने आपसे मुझे मिलना है। दूसरा, मिलकर मुझे पूछना है, आपने मुझे बचाया क्यों? ऐसा सोच कर मैं कई जगह पर काम किया। मुंबई में काम किया और और जो है कोच्चि में काम किया। और जब ये काम भी करता था, अंदर ही अंदर ये सवाल था, मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। ऐसे मुझे कोच्चिन से टूटीकोरिन में ट्रांसफर किया। टूटीकोरिन जो है कन्याकुमारी से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है तमिलनाडु में, टूटीकोरिन। वहां पर मुझे ट्रांसफर किया गया। वहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरा एक ही उद्देश्य था, किसी ना किसी तरह से वहां का काम पूरा करके वापस मुझे मुंबई आना है। अब वापस मुझे गोवा में आना है, पणजी में आना है। पणजी से फिर बाद में मुझे मुंबई में आना है। तो ये शेड्यूल थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं है और उस समय जो है आई मीन लैंड फोन से। तो मेरा जो कंपनी का जो ऑनर है वो डायरेक्ट मुझसे बात करता था रात को 10 बजे, और उसके बाद प्रोग्राम शेड्यूल करता था। मुझसे कहता था कि जितना जल्दी हो सके काम पूरा करना है। आई मीन वो एक शिपिंग कंपनी था और उसी में जो है मैं मैकेनिकल इंजीनियर का काम करता था। लगभग साइट इंचार्ज का काम ही था। मैं हम लोग का काम था कि पुराना जहाज पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट से खरीदो, उसको रिपेयर करके मुंबई में भेजो, यही काम था हमारा काम। लेकिन बाद में पता चला उसके आड़ में बहुत सारा दूसरा भी काम चलता था। आई मीन और ये जो तो मेरा काम था जितना जल्दी काम खत्म करो, लोकल लोगों को हायर करो, हायर करने के बाद काम पूरा करो, वो काम करने के बाद अगला जगह में जाओ, वहां पर काम चालू करो। तो ये था हमारा मेरा शेड्यूल। जब मैं टूटीकोरिन में पहुंचा तो वहां पर भी मेरा यही प्रार्थना, कोच्चिन में जब था तब भी मेरा यही प्रार्थना था, प्रभु जी आपने मुझे करीब 9-10 बार मुझे मौत से बचाया है। हमें मुझे आपसे मिलना है और आपको आपने मुझे क्यों बचाया, वो चीज वो राज मुझे बताना है, आपने मुझे क्यों बचाया। ऐसे में टूटीकोरिन में जब मैं पहुंचा, मेरा उद्देश्य था जितना जल्दी काम कर सको वो काम पूरा करके वापस मुझे पणजी से मुझे जो है हमें मुंबई में वापस आना है। और टूटीकोरिन का काम जो है बहुत छोटा सा काम था। वो काम करते करते अचानक से वहां पर प्रॉब्लम हो गया। वहां पर प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो काम पूरा कर नहीं पाए। काम जो है काम की प्रगति में कमी हो गया, कमी हो गया। लगभग काम जो है ठप कर गया हो गया, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्टर ही स्ट्राइक पे चले गया। तो वो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर बाद में मैंने अपने ओनर को बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला। जब मुझे फ्री टाइम मिला मैं टूटीकोरिन शहर में मैं थोड़ा सा राउंड के लिए स्ट्रीट में से जब मैं गया तो वहां पर मुझे एक एक बुक मिला। और एक बुक स्टॉल मिला, उसमें लिखा हुआ था गुड शेफर्ड क्रिश्चियन बुक स्टॉल, ऐसे करके टूटी एक शहर। मैंने वहां पर अंदर में गया और वहां का शॉप ओनर ने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे तमिल लैंग्वेज मालूम नहीं था उस समय। तो मैंने शॉप ओनर का पूछा कोई अच्छा सा किताब मेरे को दे दो। तो शॉप ओनर ने मुझे देखकर मुझसे कहा, भाई यहाँ पर अच्छा किताब ही बिकता है, कोई और गंदा किताब नहीं बिकता है। तो मैंने बोला आपको कौन सी किताब चाहिए करके मुझे बोला। तो मैंने ऐसे करके देखा तो वहां पर देखा होली स्पिरिट माय सीनियर पार्टनर पॉल योंगिचो का लिखा हुआ किताब है। वो किताब मैंने उनको दिखाया, बोला कि ये किताब मुझे चाहिए। तो उन्होंने वो किताब मुझे दिया और मैंने उसका उसका दाम देने के बाद वो किताब लेके मैं जो है अपना लॉज में लेके अपना रूम में लेके आया। और जब मैं वो किताब उस दिन पहला चैप्टर मैंने पढ़ा, उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया कि पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा क्या काम करता है, उसका जीवन का अनुभव। जब वहां पर वो पास्टर उसमें लिखा हुआ है। अब जब उन्होंने जब ये इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मुझे बहुत हंसी आया, क्योंकि ऐसे भी होता है, क्योंकि मुझे विश्वास भी हो रहा था ऐसे भी परमेश्वर काम करता है। उन्होंने अपना गवाही जो है बताया, उसमें लिखा हुआ है। और मेरा वहां का साइट का प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे जो है लग रहा था सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में मैं 2 दिन के बाद में मैंने फिर किताब खोला। उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का परिचय, ऐसा करके लिखा हुआ। अब जब मैंने वो किताब पहला चैप्टर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या काम करता है, ऐसे करके इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। दूसरा दिन से मेरा सिटी के अंदर में प्रॉब्लम चालू हो गया। इतना प्रॉब्लम चालू हो गया कि स्ट्राइक हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो
मेरे अंदर में एक ख्याल आया, साइट में ये प्रॉब्लम होने का एक ही वजह है कि मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। मेरे अंदर में एक ख्याल आ गया। तो मैं साइट में से बड़े गुस्से में तिलमिलाकर मैं वापस जब घर में आया, रूम में आया, मेरा नजर में वो किताब आया, किताब उठाया और मेरा रूम का एक कोना में फेंक दिया और मैं कहा कि अब कभी भी मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा। ऐसे उतना जबरदस्त गुस्सा, क्योंकि मेरे अंदर में एक ख्याल आ गया कि ये किताब पढ़ने की वजह से साइट में प्रॉब्लम हो। मुझे क्या लगा कि ये किताब को फेंक कर, ये किताब को नहीं पढ़ने से मेरा साइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो किताब को फेंक दिया, दूसरा दिन फिर स्ट्राइक हो गया, तीसरा दिन फिर स्ट्राइक हो गया, चौथा दिन फिर स्ट्राइक हो गया। तो मैं एकदम परेशान हो गया कि क्या करें, क्योंकि मैं ही वहां का साइट इंचार्ज हूँ। किसी ना किसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर कर काम पूरा करके वापस मुझे पंजिम से मुंबई जाने का है। ऑलरेडी मैंने ऑनर को मैं फोन किया, सेठ यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, क्या करूं करके। बोले तुम ही वहां का इंचार्ज है, तुम ही को सॉल्व करना है। तो उस दिन से मैं एक नया प्रार्थना चालू किया, प्रभु जी मेरा मदद कर, प्रभु जी मेरा मदद कर। सिर्फ यही, ज्यादा प्रार्थना करने आता नहीं है। लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु जी मेरा मदद कर, इसको किसी ना किसी तरह सॉल्व करने का है हमें। उस समय, उस दिन से मेरे पास में एक मलयालम बाइबल था। मेरे माता पिता जब भी जाते थे मेरे को बोलते थे लगेज के साथ में हमेशा बाइबल रखना। तो मैं हमेशा मलयालम बाइबल साथ में रखता था। किसके लिए मालूम है? क्योंकि रात को सोते समय कभी कभी भयानक डरावनी सपना आता था, तो तुरंत मैं उठ के बाइबल पकड़ता था, क्योंकि मैं समझता था कि बाइबल पकड़ने से शैतान भाग जाएगा, ऐसे मैं समझता था। इसलिए अगर मुझे, पहले पुराने फिल्मों में सब देखते थे कि अगर क्रॉस दिखाएगा तो शैतान भाग जाता था, बाइबल दिखाएगा तो शैतान भाग जाता था। मैं भी यही सोचता था कि बाइबल पकड़ने से और दिखाने से जो है शैतान भाग जाएगा, इसलिए बाइबल जो है रखा हुआ था। तो वो बाइबल सोचा कि एक दिन सोचा, जैसे साइट में तो प्रॉब्लम है, साइट में तो स्ट्राइक है, तो बाइबल निकाल कर, बाइबल खोल के कुछ पढ़ ले। तो बाइबल जब मैंने खोला तो उत्पत्ति का किताब जो है वहां पर मुझे जो है उत्पत्ति के किताब में से मैं पढ़ना चालू किया। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में पढ़ना चालू किया। तब वहां पर अब्राहम और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप के बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि अब्राहम परमेश्वर तक पूछ रहा है कि अगर 10 लोग अगर सोदम के शहर में है तो क्या उसको तुम डिस्ट्रॉय करेगा, उसको तुम नाश करेगा? परमेश्वर बोलता नहीं करूंगा। तो वहां पर एक कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है। तो उस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर मैं बेड पर लेट कर बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसको सुनकर मुझे, जो उसको पढ़कर मुझे बहुत हंसी आया, और उस समय रूम में कोई नहीं है, और हंसकर और मैं बोल रहा ये क्या क्या चीज लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे किसी से बात करता है? हमें सोचिए, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि जहाज में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, अगर आज तुम मरता तो किधर जाता। वो आवाज सुनने के बाद में परमेश्वर को खोज कर निकला हुआ व्यक्ति बाइबल पढ़ने के बाद ये पूछ रहा है कि ऐसे कभी हो सकता है, परमेश्वर किसी से बात कर सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि मेरा हृदय कितना कठोर होगा। तो जो परमेश्वर जो मुझे जहाज में बात किया, वही परमेश्वर के आवाज जो है उस रूम के अंदर गूंजना चालू किया। टूटीकोरिन का अभी भी रूम नंबर 304 लॉज में बेड में लेट कर मैं बाइबल पढ़ रहा था। ये आवाज मेरे मेरे कमरे में गूंजा। जब मैं हंसा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हंसना सुन रहा है। तो मैंने हंसी हंसी रोका और मैं तुरंत परमेश्वर की आवाज को पहचान गया, और मैंने बोला कि सॉरी प्रभु, मैंने गलती किया। उसके बाद में मैंने बोला कि टूटीकोरिन में आपका कोई भी दास है तो मुझे परिचय कराइए। एक छोटा सा, वही बेड पे लेटे हुए, टूटीकोरिन में आपका कोई भी परमेश्वर का दास है तो मुझे मुझे परिचय कराइए। तब वही आवाज जो जहाज में मेरे साथ बात की है, वो आवाज पूछा, तुम कैसा दास चाहता है, तुम कैसा दास चाहता है? तो मैंने बोला कि वो दास में 5 गुण होना चाहिए। मैंने परमेश्वर ने पूछा क्या? पहला, वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये सब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बचपना है। हाँ, ये सब सब बचपना से मैं गुजर चुका हूँ। पहला,
वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। दूसरा, वो शराब नहीं पीना चाहिए। ये सब मेरा आदत था, इसलिए मैंने परमेश्वर को पूछा, तो परमेश्वर का दास है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एकदम सिंपल होना चाहिए, ज्यादा हाई फाई वाला नहीं होना चाहिए। चौथा जो है वो केरला वाला नहीं होना चाहिए, वो दूसरा कोई भी भाषा चलेगा, मलयाली नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है, वो जब मुझसे मिलेगा तो मुझसे बोलना तुम परमेश्वर को खोज रहा है करके बोलना। ये 5 कंडीशन होना चाहिए। और मुझे लगा कि मैं अभी उस समय मुझे लगा कि कोई मेरा बात सुन रहा है, जैसे मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, वैसे मुझे लगा उस समय कोई सुन रहा है। और मुझे मुझे ऐसे लगा कि जो बात मैंने बोला उसने ठीक तरह से सुना। मुझे एक यकीन हो गया कि जरूर परमेश्वर कोई दास से परिचय करवाएगा। मैंने समझा कि वहां पे टूटीकोरिन शहर में अराउंड 80 to 90% क्रिश्चियंस है, रोमन कैथोलिक्स है। मैंने समझा मैं काम की जगह पर जब मैं जाऊंगा तो कोई भी कैथोलिक प्रीस्ट आकर, पादरी आकर मेरे हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि तुम परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो मैं वो परमेश्वर का दास है, तो मैं उसके साथ में चले जाऊंगा। नहीं तो कोई पेंटेकोस्ट का पास्टर आके मुझसे मेरा हाथ पकड़ेगा और पूछेगा तुम परमेश्वर को खोज रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ दास है, तो वो जो बोलेगा वो मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही मेरा अर्पण ऐसे ही था। तो एक हफ्ता तक मैं याद रखा, मैं रोड से जब चलता था काम की जगह पर, तो मैं ये समझता था कि कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ के पूछेगा क्या तुम परमेश्वर को खोज रहे हो। तो ऐसे में एक हफ्ता तक किसी ना किसी का इंतजार करते रहे, कोई आएगा मुझसे बात करेगा करके। लेकिन एक हफ्ते के बाद में, एक हफ्ता 10 दिन तक मैं ये ऐसे सोचता रहा, और बाद में 10 दिन के बाद में मैं जो है वो बात मैं भूल गया कि ऐसा कोई आने वाला है, मैंने ऐसे प्रार्थना किया है, तो ये बात मैं भूल गया। ये बात है 1999 जनवरी का बात है। उस समय से साइट में प्रॉब्लम हो गया था। 1999 फरवरी में, लगभग 1.5 महीना के बाद, सीएसआई चर्च का इवेंजलिस्ट मेरा लॉज में आया। जो मैं जिस लॉज में मैं रहता था उस लॉज में वो सीएसआई चर्च का इवेंजलिस्ट आया। और और मेरा एक फ्रेंड है बालन, वो इंश्योरेंस सर्वेयर है, उससे मिलकर पूछा, उसके उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया था। और वो प्रार्थना करके आए, जब प्रार्थना जब खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है, केरला का है, लेकिन वो बोर्न एंड ब्रॉट अप नॉर्थ इंडिया है, उससे उससे जरा मिल के जाओ। तो मैं उस समय काम की वजह से रूम में आ नहीं पाया। तो उसके बाद में वो मेरे रूम के पास में ताला लगा हुआ था, वहां से वो चले गया। जब दूसरा दिन जब बालन ने आकर मेरे को बोला कि तुझसे मिलने के लिए इवेंजलिस्ट आया था, तो मेरे अंदर में भड़चन हुआ कि मुझे इस इवेंजलिस्ट से मिलना है। मेरे अंदर में मैं बेताब हो गया कि मुझे इस इवेंजलिस्ट से मिलना है। तो मैंने बालन को बोला, मेरा फ्रेंड को, बालन जितना जल्दी हो सके मुझे उस इवेंजलिस्ट से मिलाओ। तो हम लोग दोनों बाइक में बैठकर उस इवेंजलिस्ट से मिलने के लिए गए। इवेंजलिस्ट के घर में जब पहुंचा तो वो तो इवेंजलिस्ट है, तो शराब तो पिएगा नहीं, वो सिगरेट भी नहीं पिएगा। और उसका घर एकदम झोपड़ी नमूना घर था, झोपड़ी से भी बदतर। हमें पूरा धूल सब कुछ उसके घर में था। और उसके बाद में उसको तो तमिल के अलावा दूसरा और कोई भाषा मालूम नहीं था, ना हिंदी मालूम है, ना इंग्लिश मालूम है, कुछ नहीं। तो वो तमिल में बोलता था और बालन जो है मेरे को ट्रांसलेट करके देता था। फिर भी ये बात मुझे खटका नहीं कि ये परमेश्वर का दास है जो परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया। तो उसके बाद में मैं उससे मिला, मिलने के बाद में मैंने वो परमेश्वर का दास बोला, बालन को बोला अभी मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलेंगे करके। तो वो परमेश्वर के दास ने मुझसे बोला कि बैठो भाई, मेरे घर में आए हो, थोड़ा प्रार्थना करके हम लोग जाएंगे। तो बालन और मैं प्रार्थना करने के लिए, उसने अपना चटाई बिछाया और जमीन पर बैठकर प्रार्थना किया। प्रार्थना मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जब मैं उठा और जब जाना जाना चालू किया, मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मुस्कुरा कर बालन ने को तमिल में कुछ बात बोला। तो मैं बालन को पूछा ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये बोल रहा है कि तुम परमेश्वर को खोज रहे हो और तुम्हारा रास्ता पूरा बंद है अभी। ये बात जब उन्होंने मुझे बोला तो जैसे हिंदी में कहावत है ना, मेरा होश उड़ गया। होश उड़ गया मतलब मैं 1.5 महीना पहले जब मैं अपने कमरे के अंदर में बेड में बाइबल खोलकर अब्राहम परमेश्वर से बात
अब परमेश्वर अब्राहम से बात करने वाला वो कॉन्वर्सेशन से लेकर परमेश्वर से जो बात बोला, ये सब बात उसी समय जैसे जैसे फ्लैशबैक होकर मेरा दिमाग के अंदर में आ गया। मेरा जैसे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने मुझे बोला कि तुम परमेश्वर को खोज रहे हो लेकिन तुम्हारा रास्ता बहुत बंद है। तो मैं कुछ बोला नहीं, बालन के साथ में बाइक में बैठा, रूम में आया, रूम के आके मैं परमेश्वर को कहा, प्रभु जी आपने अपना दास को मुझे दिखा दिया है। तो उसके बाद में मैं फिर उस परमेश्वर का दास का नाम था, वो अभी है नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है, हमें वो परमेश्वर का दास का नाम था शामुएल राज। मैं उनको पास्टर करके बुलाता था। तो शामुएल राज, तो पास्टर शामुएल राज सीएसआई चर्च से निकला हुआ इवेंजलिस्ट था। तो फिर बाद में मुझे एक बात पता चले, ये शामुएल राज पास्टर जी जो कुछ भी बोलेंगे मुझे उनको मानना है। तो जहां भी सीएसआई चर्च का मीटिंग होता था वहां पर मुझे लेके जाता था और मैं वहां पर जो है वर्शिप ताली बजाकर परमेश्वर का आराधना करता था। ये सब होकर 3 महीना ऐसे चले गया, फरवरी सॉरी 1.5 महीना ऐसे चले गया। ऐसे जाने के बाद में और एक इवेंजलिस्ट प्रीचर था, उनके साथ में जाता था। वो हमेशा बोलता था, शैले तुम बाइबल पढ़ना, तुम परमेश्वर में आगे बढ़ना है, ये सब जो है तुम जो है हमेशा करना है करके मुझे बताता था। तो उन्होंने बाइबल पढ़ना है बोलकर मैं फिर एक दिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो उसके अंदर में एक वचन था कि अब्राहम से पहले मैं हूं, बिफोर अब्राहम आई एम। आमीन। ये यूहन्ना का पत्रिका 8वां अध्याय में, बिफोर अब्राहम आया। जब ये वचन मैं पढ़ा, यानी अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं करके ये वचन है हिंदी में, बिफोर अब्राहम आयाम। और ये आयाम जो शब्द है मुझे जो है निर्गमन का किताब में लेके गया। आयाम दैट आयाम मतलब अब्राहम से बात करने वाला जो परमेश्वर है वही यीशु मसीह है करके जो प्रकाशन जो मुझे मिला, ये प्रकाशन पूरी तरह से मुझे हिला दिया। मतलब मुझे आपको पहले मैंने बताया कि जब मैं नागपुर में था उस दिन से पहला फिल्म, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सौदागर एक पहला फिल्म मैं देखा था थिएटर में। उस दिन से फिल्म का मैं आदी हो गया था, फिल्म का आदी हो गया था। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मैं ब्लैक में टिकट खरीद कर जो है फिल्म थिएटर में देखने के लिए जाता था, उतना आदी हो गया था। जो पहला गाना अगर निकला तो वो गाना को टेप रिकॉर्डर था, सीडी उस समय जस्ट आया ही था। तो टेप रिकॉर्डर में जो है गाना डालकर मैं एकदम झूमता था। तो ये जो वचन जब मैं पढ़ा, बिफोर अब्राहम आयाम, अब्राहम जब उत्पन्न हुआ मैं हूं, और वो प्रकाशन जब मिला यीशु मसीह कौन है, तो मेरा हृदय के अंदर में ऐसा आनंद हुआ जो मैं रोक नहीं सकता था। तो मुझे लग रहा था ये वचन पे मैं नाचूं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल किया, पूरी तरह से कंट्रोल किया। शाम को जब पास्टर जी आए और शामिल राज जी आए, उसको मैं पूछा, देखिए आज मैं जब वचन पढ़ रहा था मुझे वचन मिला अब्राहम से पहले मैं हूं, तो मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा आनंद मेरे अंदर में आया। मैं क्या करूं, ऐसे आनंद आएगा तो मैं क्या करूं। देखिए परमेश्वर का दास जो है सब मुझसे मिलने के लिए हर दिन आता था, 17 किलोमीटर साइकिल में आता था और मुझसे मिलकर फिर बाद में 17 किलोमीटर बाद मतलब 34 किलोमीटर साइकिल करके आता था, सिर्फ मेरे से मिलने के लिए और कुछ नहीं। मेरे से आते थे, मिलते थे और परमेश्वर का वचन में से जो भी शेयर करते थे। और हर दिन, सिर्फ संडे को छोड़कर बाकी हर दिन मेरे से मिलने के लिए आते थे, क्योंकि स्ट्राइक हो गया जगह में, नौकरी में जो काम के जगह पर स्ट्राइक हो गया, काम नहीं चल रहा है। तो मैं शाम को 5 बजे तक मैं साइड में रहता था, स्ट्राइक हो गया फिर भी मैं थोड़ा देर वहां बैठता था, फिर मैं शाम को जो है आकर बैठता था। तो पास्टर जी आते थे, शामिल राज जी आते थे और मेरे से मिलते थे। मैंने उनको पूछा कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, बिफोर अब्राहम आया, ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूं मेरे अंदर में ऐसे आनंद होता है कि मैं उठकर नाचने का आनंद मुझे मिलता है, मैं क्या करूं। तो पास्टर जी ने बोला, खिड़की बंद करना, दरवाजा बंद करना, बाद में जो तुम्हें लगे वो करना। हमें मैंने बोला ठीक है।
तो दोबारा जब मैं वचन पढ़ता था, एक ही वचन में मैं एकदम आनंदित होता था। ऐसे आनंदित होता था जैसे कोई नया गीत, नया फिल्म का गाना रिलीज हुआ, ऐसे वाला आनंद मुझे मेरे अंदर में आता था। तो फिर बाद में मेरे अंदर में इतना खुशी, मैं वो सिर्फ वचन पढ़कर झूमता था। एक वचन पढ़ता था, एक ही वचन, दूसरा वचन नहीं, एक ही वचन, बिफोर अब्राहम आया, वो वचन पढ़कर मैं कमरे के अंदर झूमता था। फिर जाता था, फिर मैं वचन पढ़ता था, बिफोर अब्राहम आया, फिर मैं झूमता था। ये मेरा पहला अनुभव था, वचन पढ़ने के बाद मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद में निरंतर फिर मेरा परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मैं खोजता था कि ऐसे आनंद मिलेगा कि नहीं, दूसरा वचन पढ़ने से ऐसे आनंद मिलेगा कि नहीं, मैं खोजता था। लेकिन यही वचन में मुझे आनंद मिलता था, बिफोर अब्राहम आया, बस यही वचन में, दूसरा वचन तो हमेशा हर दिन यही वचन पढ़ता था, बिफोर अब्राहम आया। ऐसे 1 डेढ़ महीना कट गया। 28 जुलाई 28 मार्च 1999, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर दूसरा वचन पढ़ा, पढ़ने के बाद इतना डाउट आ गया मेरा मन के अंदर में कि परमेश्वर ने दुनिया क्यों बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर जो है, हमें असली गलती परमेश्वर का है क्योंकि उन्होंने पूरा मनुष्य को बनाया। ये सब दुनिया भर का डाउट जो है मेरे मन के अंदर में आकर जब बैठा हुआ था 28 मार्च 1999 को, शामिल जी जो है, पास्टर जी जो है, मेरे रूम के अंदर में आया और बोला कि तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है। मैंने कहा पास्टर जी मेरे अंदर में तब बहुत डाउट आ गया है, मुझे मालूम नहीं क्या करना है। बोले क्या है डाउट। तो मैंने बोला कि परमेश्वर जो है दुनिया क्यों बनाया, अगर हवा या फल नहीं खाती तो हम लोग कितना अच्छी तरह से रहते। परमेश्वर अगर वो पेड़, अच्छे बुरे का ज्ञान का वृक्ष का पेड़, अगर वो वृक्ष अगर नहीं बनाता तो हम लोग आनंद के साथ में रहते थे। दुनिया भर का डाउट मैं उनसे पूछना चालू किया, और जब ऐसा पूछना चालू किया तो उन्होंने एक एक करके मेरा डाउट जो है क्लियर करना चालू किया। डाउट क्लियर करते करते उनको एक बात समझ में आया कि ये जो है सिर्फ डाउट ही क्लियर करते रहेगा, या सिर्फ पूछते रहेगा और कुछ इसमें से होने वाला नहीं है। तो मेरे से बोला कि देखो शाइन, डाउट जो है कुछ हद तक मैं बता कर चले, तुम्हारा पूरा डाउट मैं क्लियर नहीं कर सकता। उसी के लिए तुम्हें एक बात करना पड़ेगा कि आमीन, तुम जो है अपना जीवन यीशु मसीह को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो परमेश्वर को तुम डायरेक्ट पूछो। मैं मतलब क्या मतलब है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का, क्या मतलब है। मैंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया नहीं है। तो ये पास्टर जी एकदम चौंक गए, बोले कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया नहीं। मैं बोला मैं नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन, अपना देने वाला भी नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने उनको पूछा प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने का मतलब है, क्या मतलब है कि मुझे पास्टर बनना पड़ेगा आपके जैसे, नहीं तो मेरे को पादरी बनना पड़ेगा, नहीं तो इवेंजलिस्ट बनना पड़ेगा, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। दूसरा, कंपनी एक जिम्मेदारी के साथ में मेरे को टूटीकोरिन भेजा है, यहाँ का काम खत्म करके मेरे को जल्दी से जल्दी पंजीम जाने का, मुंबई जाने का। अगर मैं ये प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूंगा, ये काम कौन करवाएगा। तीसरा, मेरा माता पिता का मैं एक लड़का हूँ और मेरा 2 बहनें हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दूंगा तो मेरा माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे उनको कौन देखेगा। और मेरा 2 बहनें हैं, उनका शादी करवाना है, कौन शादी कराएगा। इसलिए मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देने वाला नहीं। तो पास्टर जी बोले इतना दिन तक तुमने जो मेरे साथ में था, बहुत जोर से ताली बजाता था और वचन पढ़ने को बोलता था, बहुत जोर से वचन पढ़ता था। मैंने पास्टर जी को बोला हाँ ये सब तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं जीवन नहीं देने वाला। वो तुम जो आप जो है हमें दूसरे जाति के लोगों को जाके बोलो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो। हम मसीहों को वो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बचपन में हमारा बपतिस्मा हो चुका है। तो दोबारा फिर बाद में मुझे शक लग गया कहीं ये पास्टर जो है पेंटेकोस्ट वाला तो नहीं है। तो अब मैंने पास्टर जी को पूछा, पास्टर जी एक बात सच बताइए, आप सीएसआई के है ना। उन्होंने बोला हाँ मैं सीएसआई चर्च का हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मुझे आपका आपका जो आपका जो बोलने का तरीका देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पेंटेकोस्ट वाला है तुम। उन्होंने बोला नहीं मैं सीएसआई चर्च का इवेंजलिस्ट हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को जीवन नहीं देगा इन कारण के कारण। तो पास्टर ने बोला
कि प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने का यह मतलब नहीं है कि तुमको एक पास्टर बनना है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने का यह मतलब नहीं है कि तुमको पादरी बनना है या इवेंजलिस्ट बनना है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने का यह मतलब नहीं है कि तुमको नौकरी छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने का यह मतलब नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़ो, अपने बहन का शादी ना कराओ, घर का जिम्मेदारी ना लो, ये नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करने के बाद आमीन, तुम यीशु मसीह का गवाह बन जाओगे। ये बात जब उन्होंने बोला तो मेरा जितना भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया। उस समय बोला कि ठीक है, अगर नौकरी नहीं छोड़ना है, अगर पास्टर नहीं बनना है, अगर पादरी नहीं बनना है, अगर अगर माता पिता के घर का जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो मैं आज से नहीं कल से मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दूं। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपना जीवन कल से दे देना, लेकिन मैं उद्धार का वचन जो है मैं तुमको बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे उद्धार का वचन बताना चालू किया, उत्पत्ति से लेकर चालू किया उद्धार का वचन बताने के लिए। और जब उन्होंने उद्धार का वचन बताना चालू किया, मेरे अंदर से एक आवाज आना चालू किया, आई विल किल यू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैंने समझा ये मेरा ख्याल है, फिर बाद में सोचा कि ये मेरा इमेजिनेशन है। अंदर से एक आवाज आ रहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आई विल किल यू। और जैसे ही ये उद्धार का वचन बताते बताते हमें मेरे अंदर का ये आवाज जो है हमें बढ़ना चालू हो गया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। हमें ऐसा लग रहा है कुछ चीज मेरे अंदर में बैठ के कह रहा है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आई विल किल यू। तो उद्धार का वचन उत्पत्ति से चालू किया, निर्गमन हुआ, हमें ऐसे आगे बढ़ते नया नियम तक आया। और जल्दी से जल्दी उद्धार का वचन जब बता रहा था, नया नियम में जब आया, तब वो उद्धार का वचन बताते समय मेरे अंदर में आवाज बढ़ रहा है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू। और जब नया नियम में जब मैं आया तो मुझे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि ये मेरा सोच नहीं है, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, कोई ऐसा चीज मेरे अंदर में है जो कह रहा है आई विल किल यू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और गॉस्पेल को खत्म किया, सुसमाचारों को खत्म किया, पत्रिकाओं में है, पत्रिका में आते आते और जब लास्ट वाला पत्रिका यहूदा का पत्रिका जब पहुंचा तो मुझे बात पता चला, मुझे एहसास हो गया कि ये आवाज मेरा पूरा शरीर को कंट्रोल करने जा रहा है। तब मैंने हाथों से पास्टर को इशारा दिया अभी, और क्योंकि मेरे अंदर में ये जो अंदर में जो बैठा हुआ चीज है ये मेरा पूरा शरीर को कंट्रोल करना चालू कर दिया, आमीन, वो मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया। और जैसे ही पास्टर ने वचन बोलना बंद कर दिया, आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे ऊपर में उतरा। मैं एक स्टूल में बैठा हुआ था, एक स्टूल में बैठा हुआ था, और स्टूल में बैठे बैठे मैं स्टूल में से नीचे गिरा। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति मेरे ऊपर में उतरा, मैं स्टूल में बैठा हुआ था, स्टूल में से नीचे गिरा, और परमेश्वर की उपस्थिति अंदर में आया, ऊपर उतरा, और अंदर का चीज बाहर निकल गया। यानी कुछ परमेश्वर की उपस्थिति अंदर आया तो अंदर में जो जो चीज मुझे खत्म कर देगा बोल रहा था, वो चीज जो है बाहर निकल गई, और मैं स्टूल में से नीचे गिरकर रोना चालू कर दिया। पहली बार जिंदगी में बिना कोई कारण का रोना चालू किया, विदाउट एनीथिंग आई स्टार्टेड क्राइंग। इतना दिन तक सबको रुलाता था, माता पिता को रुलाता था, सबको रुलाता था, लेकिन पहली बार उस दिन जो है मेरी अवस्था को सोचकर मैं रोना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कोई कि मुझे गर्म पानी में डुबा दिया है। मुझे ऐसा लगा मेरा लेफ्ट साइड से जो है कुछ चीज पिघल के नीचे गिर रहा है। मैंने इशारे में पास्टर जी को हाथ दिखा के बोला और वचन मत बोलो, तो उसने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि कुछ मत बोलो, ऐसे करके मैं इशारा ही कर, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ रो रहा था। और मेरा लेफ्ट साइड से, हम लोग जो है मैकेनिकल साइड से नहीं साइड में, इसलिए जैसे लो कटिंग टॉर्च से नहीं तो वेल्डिंग करते समय जिस प्रकार लोहा पिघल कर
नीचे गिरता है, वैसे ही मेरा लेफ्ट साइड से कुछ चीज पिघल 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 कर जो है नीचे गिरना चालू हो गया। मुझे ऐसा लगा कोई गर्म पानी में डाल दिया है। मैं नीचे एकदम गिर कर एकदम चिल्ला कर रोना चालू किया। अब प्रभु से बोला, प्रभु जी मुझे माफ करो, मैं एक पापी व्यक्ति है करके मैं जो है चिल्ला कर रोना चालू किया। और वहां पर बैठे बैठे आमीन आमीन मेरे अंदर में क्या बदलाव हुआ मुझे मालूम नहीं। आमीन हालेलुया। तब पास्टर जी और मेरा जो दोस्त है इकबाल, इनको दोनों को समझ गया कि कुछ ना कुछ इस परमेश्वर के जीवन में कर रहे हैं। दोनों ने हाथ रखकर मेरे सिर के ऊपर में हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करना चालू किया। 15 मिनट का अनुभव हुआ, 15 मिनट। 28 मार्च 1999 शाम को 7:15 से 7 7 साढ़े 7 बजे के बीच में ये अनुभव हुआ। 15 मिनट तक ये अनुभव होने के बाद में और जब लास्ट में मेरा रोना थम गया। और जब मैं उठा, वहां से गिरा पड़ा हुआ था, वहां से जब उठा तो ऐसा आनंद के साथ मैं भर गया कि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा शरीर एकदम लाइट वेट हो गया, कोई बहुत बड़ा भार मेरे ऊपर में से हट गया। और जो है मेरे हृदय के अंदर में ऐसे आनंद हुआ जिसको दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, यह है उद्धार का आनंद। जब कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, उसके अंदर में जो आनंद होता है वो दुनिया देने वाला आनंद नहीं, परंतु उद्धार का आनंद। दाऊद कहता है, मुझे वो उद्धार का आनंद वापस दे दे, भजन संहिता 51 में। वो उद्धार के आनंद से मैं भर गया। और फिर बाद में मैं वहां पर उठा। उठ के बाद में एकदम जोर से हंसा, और हंसा मतलब मुस्कुराया और सबसे गले मिला। उतना आनंदित हो गया मैं। और पास्टर जी मुझसे पूछे क्या हुआ था। मैं उसने बोला कि मेरे मेरे ऊपर में से वो जो चिल्ला जो मेरे अंदर में से आवाज कर रहा था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अमीन, वो चीज मेरे अंदर से निकला। उसके अंदर में एक भयंकर परमेश्वर को उपस्थिति आंख के अंदर में जैसे मुझे डाल दिया, ऐसे परमेश्वर को उपस्थिति में महसूस किया। और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज मेरे अंदर से चले गया। बहुत बड़ा भार अभी तक मैं लेके चल रहा था वो सब हट गया। मैं एकदम लाइट वेट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी उड़ सकता हूँ, ऐसे करके मैं हो गया करके मैंने बोला, ये है नया जन्म। हमें उस दिन तक मैं मुझे मालूम नहीं था कि नया जन्म क्या है। उस दिन तक मुझे मालूम नहीं था उद्धार क्या है। देखिए मैं चर्च में जाता था, संडे स्कूल में मार्क लिया, करोल में था, चर्च में था, लेकिन मुझे जो है उद्धार क्या है मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम था नया जन्म क्या है करके। लेकिन जब मैंने अनुभव किया तब मुझे पता चला कि उद्धार और नया जन्म का अनुभव ये है करके। हालेलुया। ये है नया जन्म का अनुभव। तो मेरे अंदर में ये खुशी जो है आमीन एकदम बढ़ गया। मैं बोला कि मैंने अपने मन में सोचा ये बात मुझे अपने माता पिता से मुझे कहना है। उस समय जो है मोबाइल फोन नहीं था, एसटीडी था, एसटीडी था, ईएसडी था, आमीन, पीसीओ था। तो वहां पर जाके मैं दौड़ के मैं पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ये मैं जो अनुभव किया ना, मैं जाके अपने माता पिता को कहूंगा। तो मैं वहां से दौड़ के निकला और वहां नीचे गया, वहां एसटीडी बूथ में सीधा अपना घर का नंबर घुमाया और फोन मेरे पिताजी उठाया। मेरे पिताजी बोला हेलो। मैंने बोला हेलो। मैंने पापा बोला, पापा मैंने उद्धार प्राप्त किया है। पापा एकदम चौकन्ना हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए। बोले कि किसने तुझे बहका दिया, अभी तक तो सही रास्ते में था, किसने तुझे बहका दिया, कोई कौन सा पेंटकोस वाले ने तुमको बहका दिया। ये बात मैंने बोला, उसका पिताजी का ये जो स्वर है, ये आवाज सुनकर मैं भी शौक हो गया। मेरा आवाज सुनकर पिताजी शौक हो गए, पिताजी का जवाब सुनकर मैं शौक हो गया। मैंने बोला पिताजी आमीन, ये कोई पेंतकोस वाले का बहकावा नहीं, ये मैं आज के शाम को करीब 10 मिनट पहले मैंने जीवन में अनुभव किया है। आमीन, इसको कोई किसी का बहकावा मत बोलिए। तो पिताजी बोला कि नहीं नहीं तुमको कोई बहकाया है। तो फिर बाद में लगा ले अपने माँ से बात कर। मैंने बोला मम्मी मैंने उद्धार प्राप्त किया है। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, परमेश्वर तुझे चलाने दो, इतना बोलकर रख दिया। सोचिए उस दिन तक मैंने अपना बचपन का बारे में बोला हूँ, सामने का दरवाजा खोलना है तो मेरा पिताजी का अनुमति का जरूरत था। टीवी चालू करना है तो मेरा पिताजी का अनुमति था। कोई भी चीज अगर बोलना है तो पिताजी से डायरेक्ट नहीं बोल सकते,
माँ के द्वारा, फिर बाद में पिताजी, ऐसे जाते थे डायरेक्ट पिताजी से। आंख में आंख मिलाकर कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद, वो नया जन्म प्राप्त करने के बाद, मैंने अपने पिताजी को, जब पिताजी ने बोला किसने तुझे बहका दिया, मैंने पिताजी को डायरेक्ट बोला, ये आपके जैसे बोलने वाला कोई बहकावा नहीं है, मैंने जीवन में अनुभव किया है। पहली बार मैं अपने पिताजी को ऐसा जवाब दिया। आमीन। उसकी उस दिन के बाद में आमीन थोड़ा सा टकराव घर के अंदर में होना चालू हो गया। हालेलुया। घर के अंदर में टकराव होना चालू हो गया, क्योंकि आपको पहले बताया था, मेरा पिताजी बहुत बड़ा प्रचारक था, लेकिन बाइबल की कहानियां के बारे में बताता था, दाऊद के बारे में बोलता था, गोलियत के बारे में बोलता था, रूथ के बारे में बोलता था, ऐसे सब के बारे में प्रचार। कई चर्चों में उनको बुलाया जाता था, लेकिन कई चर्चों में उनको बुलाया जाता था, लेकिन उद्धार के बारे में हमें और नया जन्म के बारे में हमें कभी भी प्रचार करते हुए मैंने नहीं सुना है। लेकिन बाइबल की कहानियों के बारे में प्रचार करते हुए मैंने सुना है। तो फिर उस दिन से घर के अंदर में थोड़ा सा टकराव हो गया, माता पिता के साथ थोड़ा सा टकराव, किस बात पे, विश्वास के आधार पर थोड़ा सा टकराव। लेकिन ये नया जन्म प्राप्त करने के बाद में जब मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते समय मैं प्रभु से कहता था, प्रभु जी आपने मुझे एक नया जन्म दिया है, मुझे आपसे आपसे बात करना है, आपसे मिलने का है। ये प्रार्थना था मेरा। और मुझे आपको देखना है, ऐसे ख्याल भी, ऐसे भी मैं बोलता था। तो उस दिन से, जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार किया, उस 28 मार्च 1999 का वो दिन के बाद में, उसका 2 दिन तक मैं बीमार रहा। बीमारी के बाद में ऐसे लगा मेरे अंदर में बैठकर कोई बता रहा है, कोई परमेश्वर की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, ये परमेश्वर हमारे हृदय में बात करना चालू करता है। मेरे से कहा कि प्रभु 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 मेरे जीवन में आने के बाद प्रभु ने मुझसे कहा, देखो बेटा, आज से तुम शराब नहीं पीना, आज से तुम सिगरेट नहीं फूकना, आज से तुम जो है गुटखा नहीं खाना, आज से में तुम जो है बीड़ी के पीछे में नहीं जाना, आज के बाद में तुम फिल्म के पीछे में नहीं जाना, आज के बाद में तुम फिल्म सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनना, आज के बाद में जो है आमीन किसी प्रकार का नशाबाजी मत करना। ये बात तो कहता था, मैं बोलता था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद में प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और जो जहां से तुमने आमीन गुड शेपर्ड बाइबल स्टोर से तुमने होली स्पिरिट माय सीनियर पार्टनर, ये जो किताब तुमने जो खरीदा है, वहां से तुम जो है किंग जेम्स वर्शन का एक इंग्लिश बाइबल खरीद के लेके आ। मैं बोला प्रभु से ये नहीं होगा, यह मुश्किल है। अगर हिंदी बोलता तो मैं समझ सकता हूँ, मलयालम बोलता तो समझ सकता, मलयालम बाइबल ऑलरेडी है, लेकिन केजेवी का ओल्ड वर्जन इंग्लिश, ये मेरे से नहीं होगा, मैं इंग्लिश में बहुत ही वीक हूँ, मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने मुझसे कहा नहीं, तुम्हें जाकर ये बाइबल खरीदना है। वैसे मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश समझना बहुत बड़ा, दाओ दी ये सब मुझे समझ में नहीं आता, यू ये सब हम लोग नया नया वर्जन खरीदा। बोले नहीं, तुम पुराना वर्जन खरीदना। बोले मैं कैसे समझू? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसे मैं वहां पर गया और उस बंदे को जाके मिला और जाके बोला कि मुझे केजेवी का इंग्लिश वर्जन, ओल्ड इंग्लिश वर्जन मुझे चाहिए। और वहां से लेके आया और मैंने खोला किताब, मैंने खेला, परमेश्वर ने कहा नया करार चालू करो। आमीन। और नया करार जब पढ़ना चालू किया, वहां पर प्रभु जो है एक एक वचन में से मुझसे बात करना चालू किया। आपको आपको ये आश्चर्य की बात होगा कि 1999 में सिर्फ क्या हुआ, 3 घटना मुझे याद है। पहला, ग्राहम स्टेन्स जनवरी 24 को इनको मार दिया गया। दूसरा, कारगिल का युद्ध, ये चीज मुझे याद है। बाकी क्या घटा है वो साल में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि काम भी बंद हो गया, स्ट्राइक हो गया, और मुझे 3 महीना में जो काम करना था, मैं 1 साल के बाद वो जगह से बाहर निकला। जब मैं 1998 दिसंबर में टूटीकोरिन में गया, 2000 फरवरी में टूटीकोरिन से बाहर निकला।
सब परेशान हो गए। आमीन। मुझे एक चीज मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करना चाहता था, इसलिए ये मेरा जीवन में हुआ, इसलिए काम को भी डिले कर दिया, सब कुछ डिले हो गया। तो मैं वहां पर जो है वहां पर शाम को जो है 5 बजे के बाद एक ही चीज है, ना टीवी देखता था, कुछ नहीं, सिर्फ बाइबल खोलता था और बाइबल में से प्रभु परमेश्वर पढ़ाना चालू किया। और उसके बाद मैं 10 बजे तक खाना खाता था, खाना खाकर मैं सो जाता था, सुबह उठ के फिर मैं प्रार्थना करता था। यह रूटीन चल रहा था। तो एक दिन नया फिल्म का पोस्टर वहां पर लगा, तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो पोस्टर मैंने देखा। पोस्टर देखने के बाद अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुझसे कहा गया है कि पोस्टर मत देखना, फिल्म में मत जाना। मैं बोला ठीक है प्रभु, मैं नहीं देखूंगा। फिर मैं काम की जगह पे वापस आया, फिर पोस्टर 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 देखा। प्रभु ने बोला तुम उसकी तरफ नहीं देखना। दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। तीसरा दिन प्रभु से मैं बोला, प्रभु जी पोस्टर पोस्टर जो है मुझे देखना ही है, क्योंकि बिना पोस्टर देखे मैं रह नहीं सकता, बिना फिल्म देखे। तो प्रभु जी ने कहा तू अभी काम पे जा रहा है, शाम को तो घर में आ, घूमने, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे पिताजी बोलते हैं ना, पिताजी बोलते हैं ना कि तू ये गलत काम मत करना, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे तो पिताजी बाहर बाहर में सड़क में रहेगा तो पिताजी बोले तू घर में आ, तेरे को मैं बताता हूँ। वैसे ही प्रभु ने मुझे बोला कि तू घर में आ, रूम में आ, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मुझे मालूम है कि आज कुछ ना कुछ रूम के अंदर में होने वाला है। तो मैं काम करने के बाद में रूम के अंदर में आया, उसके बाद में नहाया और उसके बाद में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा बैठा एक आज्ञाकारी लड़के की तरह आकर बैठा। प्रभु जी गलती हो गया, मेरे को ऐसा नहीं देखना था। तो प्रभु जैसे ही मैं आंख बंद किया, एक ट्यूबलाइट जल रहा था, एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जल रहा था। जैसे ही मैंने आंख बंद किया, एक ऐसा व्यक्ति आके सामने में खड़ा हो गया जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। 10,000 प्रकाश वाला एक व्यक्ति सीधा मेरे सामने में आके खड़ा हो गया। मैं तुरंत मैं खड़ा हो गया, क्योंकि उस मिनट में पूरा पसीने से पसीना हो गया और उठा और रूम में से भागा। पहला काम मैंने किया कि मैं उठा और पसीना पसीना हो गया, विद इन सेकेंड्स में पसीना पसीना हो गया, उठा और रूम में से भागा। कहाँ भागे? बाहर घूमने के लिए चले गया, क्योंकि ऐसा खतरनाक व्यक्ति रूम के अंदर में आ गया तो क्या करे। बाहर में लॉक किया, दरवाजा बंद किया और भागा। 1.5-2 घंटा में गया, खाना वाना खाया, खाना वाना करने के बाद में फिर आया घर के अंदर में। पहले अंदर में झांक के देखा, आंख बंद करके, क्योंकि अभी जो है आंख बंद करके चीज दिखना चालू हो गया। क्योंकि जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर आपका स्पिरिचुअल रलम खोल देता है। आमीन। बाहरी आंख से जो आप नहीं देख सकते, वो भीतरी आंख से दिखना चालू होता है। तो मैंने पहले झांका और देखा कि व्यक्ति नहीं। दूसरा दिन फिर प्रार्थना के लिए बैठा, एक तेजस्वी व्यक्ति कमरे के अंदर में उतर के आ गया। तुरंत मैं उठा और फिर भाग गया, कमरा छोड़कर मैं भाग गया, बाहर में घूमा फिर आया। तीसरा दिन जब ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि इस बार थोड़ा थोड़ा धीरज लेकर मुझे देखना है व्यक्ति कौन है। वहां पर मैं बैठा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। तुरंत तेजस्वी व्यक्ति मेरे कमरे में उतर के आया। इस बार मैं उठ के भागा नहीं, मुझे बोले ये तेजस के अंदर में कौन है, ये रोशन, ये ज्योति के अंदर में कौन है, मुझे देखना है। तो मैं जैसे बैठा हुआ था, उसके अंदर में से प्रभु यीशु मसीह का चेहरा मुझे दिखा। हमें जब मैं भगवान के बहुत लोगों को मैं कह चुका हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि उन लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा क्या फोटो में दिखने के लायक है? तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब फेक है। तो बोला कैसे दिखता है प्रभु? मैं बोला आत्मा में मैंने देखा है। आमीन। मैं उसका ऐसा, उसका दाढ़ी ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका कान ऐसा, मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक न एक दिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से मिलोगे तो कोई भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, आप करेक्ट समझ जाएंगे यही मसीह यीशु है। वो तेजस्वी प्रकाश के अंदर में से एक प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उस तेज में से बाहर जब दिखा, तब मैं बोला कि मैं ऑटोमेटिकली समझ लिया, किसी का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, ये मसीह यीशु है करके। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, मैंने भी उनको देखकर मुस्कुराया। उनका वो सुंदर चेहरा, आमीन,
यहाँ का सब चेहरे से सुंदर चेहरा है, वो तेजस्वी चेहरा का आप वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति के साथ आप वर्णन नहीं कर सकते, उतना खूबसूरत सुंदर चेहरा। और मैं उस चेहरे को देखकर जब आनंदित हो रहा था, अचानक से उसका आंख पलटा, उनकी आंख में से हमें पलट गया और उसकी आंख शोले की आंख के जैसे हो गया, शोले शोले। अब मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे क्यों पलटेगी, और उसका आंख पूरी तरह से पलटा। अब जब मैं शोले की आंख जैसे जब मैं कहता हूँ हमें, तब मुझे फ्लेम्स ऑफ फायर जब मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ रहता था, तो मुझे मालूम है होली के पहले रात को जब होली का दहन जब होता था, तो जिस प्रकार लकड़ी इकट्ठा कर कर हमें जब वो होली जलाते हैं, तो उसके अंदर में से जो आग के जो लपटे जब फाइनली वो सब जब जलता है, तो जो जो शोला है उससे भी भयंकर उसकी आंख में से शोला शोला जैसे चीज, और उसके अंदर में से किरण निकला, जो रेज निकला, सीधा मेरे आंख को हिट किया। और जब ये आंख को हिट गया, मैं ऐसे घुटने में बैठा हुआ था, सीधा पीछे की तरफ गिरा और एक ही बात में चिल्लाया, चिल्ला कर उठा वहां से, दौड़ कर वॉश बेसिन के पास गया और वॉश बेसिन से पानी लिया और अपनी आंखों में डाला। और मैं एक ही बात बोल रहा था, हाय मेरा आंख गया, मेरा आंख गया। मलयालम में बोलता है अयो करके बोलते हैं। ठीक उसी तरह मैं दौड़ के वॉश बेसिन के पास में गया, हमने पानी लिया और अपनी आंखों में डाला। ठीक उसी प्रकार का दर्द हुआ जिस प्रकार बिना वेल्डिंग जो है, बिना शील्ड का जो वेल्डिंग करते हैं, उसी प्रकार का दर्द मेरे आंखों में हुआ। मैं समझा मेरे आंख गया। हमें मैं फिर बाद में पानी डालने के बाद में मैंने आंख को ऐसे करके खोल के देखा, कहीं ये लाल तो नहीं हो गया, कहीं ये दिखाई मेरा रोशनी तो चले तो नहीं गया। लेकिन मेरा आंख का रोशनी भी नहीं गया, ना मेरा आंख लाल हुआ था, एकदम सफेद था जैसे था, नॉर्मल था मेरा। लेकिन ये दर्द जो है 1.5 दिन तक मेरे को दर्द रहा। हमें वापस में आया, प्रार्थना से कुछ किया नहीं, बेड में आया, बहुत रोया। रो के मैं प्रभु को बोला, प्रभु जी गलती हो गया, मैंने समझा आप हैं करके, मैं समझा, लेकिन आपके रूप में शैतान आया, मेरे को आक्रमण करके चले गया, ऐसे मैं बोला। तब प्रभु ने बोला वचन खोल और प्रकाशित वाक्य किताब खोल और पहला अध्याय खोल, उसमें लिखा हुआ है मेरी आंखें जलते हुए शोले की तरह है। आमीन। तब उस वचन के द्वारा मैंने समझा, हाँ प्रभु ऐसा भी है। हालेलुया। ये सब मुझे मालूम नहीं था, उद्धार क्या है मालूम नहीं था, हमें नया जन्म क्या है मालूम नहीं था। लेकिन संडे स्कूल में पढ़ा हुआ है, चर्च में भागीदार हुआ, चर्च का सारा सब एक्टिविटी में हुआ है, सब एक्टिविटी में भागीदार हुआ। लेकिन ये जो चीज है सब मेरे लिए नया नया था कि यीशु मसीह ऐसे आता है। प्रभु यीशु मसीह तेज में रहने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अब्राहम से बात करने वाला प्रभु पर यीशु मसीह है। आमीन। मूसा से बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो हमसे भी 21वीं सदी में हमसे भी बात करता है। ये सब मेरे लिए नया था। एक बार वचन पढ़ रहा था कि प्रभु जो है आमीन अब्राहम से बात करता है, बाहर निकल, आकाश के तारों को देख और गिन सकता है तो गिन, आमीन तुम्हारे संतान उतने होंगे। तो मेरे अंदर में भी ख्याल आया, प्रभु जी अब्राहम से तो आपने बात किया है, और एक बार मेरे से बात करिए। तो फिर बाद में वो बात किया, लेकिन ये बात जो है मैं बीच में थोड़ा सा छूट गया, वो बात मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। अगला दिन फिर जब मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठा, फिर परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ और प्रभु को मैं पूछा, प्रभु जी आपने मुझे बचाया क्यों? प्रभु ने बोला इस कारण से, ये कारण है, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, मैंने तुम्हें सृष्टि करने का ये कारण है। वो कारण बता के दिया, पूरा बताया नहीं, लेकिन एक सारांश बता के दिया। वो बहुत ही पर्सनल है, इसलिए मैं वो चीज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आमीन। उसके बाद जो है हर दिन सिर्फ वचन पढ़ना और परमेश्वर से बात करना। एक बार पढ़ते पढ़ते मैंने ये देखा, अब्राहम से परमेश्वर ने, तो बाहर निकल, आकाश के तारों को देखो।
तो मैंने बोला प्रभु जी आप भी मेरे से ऐसे बात करिए। तो परमेश्वर ने बाहर निकल बालकनी में आ। तो मैं पैदल चलकर बालकनी में गया, बोले आकाश में देख। मैंने आकाश क्या दिख रहा है? पूर्णिमा का दिन था, मून जो है फुल मून था। मतलब मून कैसे चमकता है, हमें मून जो है सन का जो रोशनी से मून चमकता है। परमेश्वर ने कहा वैसे तुझे भी चमकना है। ऐसे ऐसे बातें जो है परमेश्वर जो है निरंतर बातें करना चालू किया। परमेश्वर के वचन में से उसकी गहराई वाले बातें सिखाना चालू किया। इसलिए आज भी जब मैं लोगों को परमेश्वर का वचन शेयर करता हूँ तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज कौन सा है। बहुत लोग आके पूछे मुझसे कि सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज कौन सा है, तो मैं बोलता हूँ घुटना वाला बाइबल कॉलेज। घुटने में बैठो, पवित्र आत्मा जब सिखाएगा तो बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी आप शायद बाइबल कॉलेज नहीं गए होंगे। आमीन। ऐसा नहीं है, बाइबल कॉलेज में मैं गया हूँ। आमीन। मास्टर्स इन डिग्निटी लिया हूँ बेथनी बाइबल कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल इन पास्टरल काउंसलिंग वो भी लिया हूँ। आज भी मैं एक बाइबल कॉलेज में सिखा रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछें कि कौन सा बाइबल कॉलेज है सबसे अच्छा, मेरा एक ही जवाब है घुटना बाइबल कॉलेज। नी वाला बाइबल कॉलेज, घुटने में बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, और प्रभु के साथ अगर रिश्ता है तो वचन की गहराई से प्रभु आपको समझाएगा। ये चीज है। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें रूम के अंदर में बैठा हुआ था, बाइबल पढ़ रहा था। प्रभु ने बोला कि ये दूसरा किताब सब क्या है? तो मशीन डिजाइन है, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ये सब चीज है। प्रभु मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला कि ये सब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बंद करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अंदर से सिखाऊंगा। मैंने बोला आप कहाँ से सिखाएंगे? तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें बाइबल परमेश्वर का वचन से मैं सिखाऊंगा। तो वो सिखा ही रहा था। बोले मैंने उसको प्रभु से कहा प्रभु जी इसमें से आप क्या सिखाओगे? आमीन। मैं तो संडे स्कूल में बहुत कुछ सीख गया हूँ। आमीन। तो प्रभु ने कुछ उसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने एक ही बात बोला अगर तुम ये सब पढ़ाई बंद करोगे तो मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन में से सिखाना, पूरा गहराई का बात सिखाना चालू करूंगा। तो प्रभु के वो बात पर मैंने बोला आपके कहने पर, जिस प्रकार पतरस ने कहा कि आपके कहने पर मैं जो है अपना जाल समुद्र में उतारूंगा। आमीन। ठीक उसी तरह मैंने प्रभु को बोला प्रभु जी आपके कहने पर मैं जो है ये पढ़ाई बंद कर सिर्फ परमेश्वर का वचन में से पढ़ूंगा। उस दिन से परमेश्वर जो मुझे सिखा रहा है, आमीन हालेलुया, वो भेद वाली बातें, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कष्ट के बारे में, और बहुत सारी बातें जो भेद वाली बातें परमेश्वर सिखाना चालू किया है। अगर आप पूछेंगे पढ़ के कहाँ तक पहुंचे, तो मैंने बोलूंगा पहली क्लास तक पहुंचा हूँ। हालेलुया। तो आज की आमीन हालेलुया, ये सब गवाही आमीन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और भी बहुत सारी बातें मुझे आगे आगे जाना है, लेकिन समय बहुत आगे चले गया, इसलिए मैं यहीं पर अपना गवाही को समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए कोई और नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, धन्यवाद धन्यवाद। 10 बार मृत्यु से प्रभु ने बचाया, और ऐसे तो एक सच्चाई का खोजी भी था, और परमेश्वर का वचन ऐसे हमें बताते जब हम सत्य को जानेगा सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। मसीह परिवार में जन्म होके इसका मतलब ये नहीं है हम मसीह बन गए। शरीर में जड़ में जो जड़ जन्म हो गया वो जड़ है, अंदर ही अंदर एक जन्म होना जरूरी है, एक बोर्न अगेन एक्सपीरियंस, उद्धार पाना जरूरी है। जैसे उद्धार पाया, पापा का फोन करके बोला पापा मैं उद्धार पाया, लेकिन पापा सोचे क्या बात है। लेकिन मम्मी थोड़ा बहुत मुझे लग रहे मम्मी उतना रिस्पॉन्ड किया नहीं, क्योंकि मम्मी को ये उद्धार का इसका मतलब ब्यूटी, उसका खूबसूरती क्या है मम्मी को शायद और थोड़ा जानते होगा। जी, छोटा सा झलक था मम्मी को। या
धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को। आपका जीवन को प्रभु ने कैसे बदला और जीवन में एक मुठभेड़, एक अनुभव हो गया। मैं पास्टर जी हमेशा अपना जो परंपरा में मसीह होके जी रहे जन्म हो गया लोगों को कहते, मसीह जीवन एक दूसरा, एक धर्म, एक विचारधारा, एक रिलीजन नहीं है। मसीह जीवन वाकई में एक अनुभव है। जब तक एक मुठभेड़ अपना जीवन में ना होगा, अपना जीवन उतना यीशु के लिए समर्पित ना होगा। हर मसीह भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कहना कहते मैं इतना सालों से, मतलब मेरा परंपरा से मसीह है, वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो क्रिश्चियन लाइफ एक अनुभव बनना चाहिए, यीशु के साथ में एक एनकाउंटर बनना चाहिए, ताकि हम पागल जैसे फिर यीशु को पीछा करेगा। मैं एक तीसरा जनरेशन पेंटिकॉस्टल है, थर्ड जनरेशन पेंटिकॉस्टल। मेरा पिताजी, मेरा दादा पहले विश्वास में पेंटिकॉस्टल फेथ में है, उससे पहले भी क्रिश्चियन था। केरला का क्रिश्चियन आप जानते हैं ना, ऑलरेडी हम कहते हैं सेंट थॉमस का समय से AD 52 से हम क्रिश्चियन कहते हैं। ऐसे एक ट्रेडिशनल एक क्रिश्चियन था। लेकिन मेरा जीवन को बदला एक मुठभेड़ जब मेरा जीवन में हो गया, 18-19 साल उम्र था तभी, जब मैंने ऐसे अनुभव किया, ये परमेश्वर पर्दा का पीछे रहने वाला परमेश्वर नहीं, ये पर्दा हटाकर अपने कमरे में उतराने वाला परमेश्वर है। मैं बिल्कुल पागल जैसे बन गया, क्योंकि सुपरनैचुरल realm अपने लिए एक रियलिटी बन गया। मैं सबको, मुझे सुनने वाला हर दर्शक को कहना चाहता हूँ, एक तो एक ऐसे बुक नॉलेज नहीं है, मसीह जीवन एक बहुत बड़ा अनुभव है। सुपरनैचुरल को, अलौकिक जीवन को हम अनुभव करने के लिए प्रभु दे रहे मौका है। ऐसे अनुभव करेगा तो हम कभी भी गुनगुना बनेगा नहीं, हम पागल जैसे यीशु को पीछा करेगा। पास्टर जी के अनुभव से मुझे संक्षिप्त रूप में वही बोलना चाहता। पास्टर जी, अगर आपने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों मतलब रख छोड़ा, बोलने के लिए समय नहीं है, सोच के आप बता सकते हैं और 5-10 मिनट दे सकते, क्योंकि अब मैं जानता हूँ आपका जीवन में बहुत अनुभव प्रभु ने दिया है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों में तो ना तो अपने दर्शकों से कुछ फाइनल बोलना चाहते तो आप बता सकते, उसके साथ उसके बाद में अपना दर्शकों के लिए कृपा करके प्रार्थना करके हम इस सेशन वाइंड अप करेगा। पास्टर जी, आप कुछ बोलने के लिए बाकी है तो बोलने के बाद में कृपा करके अपने दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए। आमीन। मैं एक चीज और एक 5-7 मिनट में लेना चाहता हूँ। मुझे प्रभु में लेके आने वाला परमेश्वर का दासी ऐसा ही बैकग्राउंड का था। उन्होंने बोला पानी में बपतिस्मा लेना जरूरत नहीं है, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद, नया जन्म प्राप्त करने के बाद स्वर्गीय पिता मेरे से बात करना चालू कि नहीं, तुझे बपतिस्मा लेना। तो प्रभु में लेके आने वाला जो परमेश्वर का दास है, उनको मैं पूछता हूँ कि क्या पानी में बपतिस्मा लेना जरूरत है? उन्होंने बोला नहीं, जरूरत नहीं है। इसका कारण 4 साल मेरा पानी का बपतिस्मा डिले हो गया। उसके बाद में मेरे को सिक्किम जाना पड़ा। सिक्किम में भी वहां पर सबको बोला कि हिमालय से बर्फ पिघला हुआ जो पानी आ रहा उसमें भी मुझे डुबा दो, मेरे को कैसे भी पानी बपतिस्मा लेना। उनमें कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोग भी वही बैकग्राउंड के थे। इसलिए मैं वापस आया, सीधा अपना बैग लिया, सीधा टूटीकोरिन गया। टूटीकोरिन जाकर मैंने पास्टर जी को बोला, जो मुझे प्रभु में लेके आया, बोले कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कह रहा है मुझे बपतिस्मा लेना है, आप बपतिस्मा दे रहे हैं कि नहीं? अगर आप बपतिस्मा नहीं देंगे मैं कहीं और जाके बपतिस्मा दूंगा। तो फिर बात उस समय तक जो है वो पास्टर जी को ज्ञात हो गया था नहीं बपतिस्मा देना। वैसे उन्होंने मुझे आतुर में, टूटीकोरिन और कन्याकुमारी के बीच में एक जगह आतुर में, वहां पर नदी में उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको प्रभु में लेके आया वो दास भी गलत हो सकता है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता के साथ अगर आप निरंतर संपर्क में रहेंगे तो करेक्ट जगह पर परमेश्वर आपको लेके जाएगा। एक बात। दूसरा बात, हमेशा दूध पीते नहीं रहना है, हमेशा दूध पीते रहना है। हमें दूध पीने का उम्र है, ठोस वाला आहार भी खाना है। तो आपको जब ठोस वाला आहार खाएंगे तभी आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। हमें जैसे एक बात है, अगर शादी करना है तो 18 साल से ऊपर, लड़कों का उम्र 21 साल के ऊपर, ठीक है, ऐसे इंडिया का नियम ऐसा है।
ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का मेमने का शादी में, जो मेमने का शादी में अगर भागीदार होना है, तो बच्चे लोगों को नहीं, परंतु जो मसीह में बड़े हुए हैं उनके लिए ही वो विवाह का प्रबंध है। हालेलुया। अगर तुरही के शब्द जब बजाया जाएगा, अगर आप और मैं उठा लिया जाना है, तो हमें हमें बड़ा होना पड़ेगा। हमें हालेलुया। कैसे बड़ा होंगे? पवित्र आत्मा के संपर्क के साथ, प्रभु यीशु मसीह के संपर्क के साथ। आमीन हालेलुया। वचन का जो है वो भोजन के साथ, वो आत्मिक भोजन लेने से ही आप बड़े होंगे। उसको अवॉइड कर आमीन हालेलुया, वो नहीं हो सकता। उसको अवॉइड कर उसको अलग कर हम बड़े नहीं हो सकते। वचन को अलग कर हम बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। आपने कोई शारीरिक बीमारी से आपको परमेश्वर चंगाई दिया है, आपको किसी और चीज से छुटकारा मिला, कहीं और से आपको हमें छुटकारा मिला हुआ है, तो भी आपको वचन में आना पड़ेगा। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन रेल की पटरी की तरह है, जो अगर दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा, अलग नहीं होता। जिस प्रकार रेल की पटरी का दो स्टील अलग नहीं होता, वैसे पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन अलग नहीं होता। आमीन। इस सब हमेशा ये अनुभव प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर हमारे अंदर में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कीमत दिया है। हमें वो कीमत को हमें कभी भूलना नहीं है। हमें वो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर का वचन को पढ़ने से हमको ये सब मिलेगा, कि उसके कष्ट सहने से, हमें प्रभु यीशु मसीह की निंदा से, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने के कारण हमें ये सब परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हमें मिला है। आमीन। ये बात मुझे दर्शकों से बोलना चाहिए। हालेलुया। बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। असली आप अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दोपहर के समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया करता हूँ। आमीन हालेलुया। इस रिकॉर्डिंग के द्वारा, आमीन, आजादी टीवी के द्वारा, मेरी कहानी के द्वारा आपने, आमीन, आप हमारे जीवन में जो भी काम किए हैं उसका वर्णन करने के लिए आपने अवसर दिया। आमीन हालेलुया। इसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, एक गवाही सुनने वाले एक एक भाई, एक एक बहन, आमीन, एक एक व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आज की रात, आमीन, आज के दोपहर को, आमीन, जब हम लोग ये विषय इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आमीन, उनको भी एक एनकाउंटर के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया। उनके जीवन में भी प्रभु जी आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में भी वो ज्योति चमकने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, 21वीं सदी में जो हमें, ये सदी जो है परमेश्वर से सबसे ज्यादा दूर वाला सदी, लोग यहाँ पर रहते हैं, सदी है। आमीन। इस सदी में भी परमेश्वर के में ज्योति की तरह चमकने के लिए एक एक लोगों के अंदर भी वो प्रकाश और हमें वो उद्धार का जो ज्योति है एक एक के अंदर में प्रज्वलित होने के लिए प्रभु जी सहायता करना। प्रत्येक से आमीन फिलिप पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। इस माध्यम के द्वारा आमीन अनेक लोगों को जोड़ने का आमीन का कार्य, आमीन अनेक लोगों को जोड़ने का मिनिस्ट्री जो उनको दिया है, उनको हम लोग ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं, ताकि अनेक लोग प्रभु में आए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह बनने के लिए और इसको तैयार करने के प्रभु जी एक एक जन को हमें इस मिनिस्ट्री को आप उपयोग करना। प्रभु जी, इनके परिवार के लिए हमें इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस मिनिस्ट्री को भी ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम से इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। आमीन हालेलुया। गवाही सुनने वाले एक एक व्यक्तियों को ब्लेस कर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी एक एक जन को सहायता करना। सभी विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। इतना देर अपना बीच में आके आपका जीवन का अनुभव बताया। परमेश्वर आपको और आपका परिवार को बहुत आएगा से आशीषित करेगा। सेवकाई में और भी उपयोग करने के लिए हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा। थैंक यू, थैंक यू। अपना दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहता। अगले हफ्ते और एक नया एपिसोड हम लेके आने तक आप सबको बहुत संभालेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। Have a wonderful time. Thank you for watching. God bless you all.